जग जो उपकार है उसके लिए जिन वाणी वंदना शतबार वंदना शतबार। बोलिए अशोका जी, बोलिए षटकंडागम। षटकंडागम ग्रंथ को वंदो बारंबार, बंद प्रक्रिया नाश कर हो जाओ अपार। षटकंडागम ग्रंथ को नित्य करो स्वाध्याय, कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय, यही श्रेष्ठ उपाय। हाँ बोलिए कुसुम जी। जय मंगल भूताणं विमलाणं नानदंसनमयाणं ते लोकस्य हराणं नमोऽस्या सर्वसिद्धाणं। जय उदर सेनाहो जय जैन महाकम परिपाउड सेलो बुद्धि सिरेणु प्रियो समप्रियो कुफदन कुफयंत सत्तरि सहस धवलो जय धवलो सट्टि सहस बोधवो महबंध चालीसम सिद्धंतयम अहम वंदे अरहंत भासियतम गणहर देवे गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही सिरसान। कीर्तन करो दिशुताय नमो नमः। रत्नत्रयधारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। आचार्य वीरसेन द्वारा विरचित धवला टीका पुस्तक 7 में हमारा यहाँ पर एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व का प्रकरण चल रहा है। प्रश्न संख्या हम 84 पर आ गए हैं। मुग्धा जी पढ़ेंगे। आज ज्ञान मार्गण का विषय शुरू करना। मुग्धा जी अपने को आज प्रश्न संख्या 84 है। आपका सूत्र नंबर देख के पढ़ना आपको आगे का। देखिए हाँ ना सूत्र नंबर 44 पढ़िए। नानानुवादेन मदि अन्नानि सुध अन्नानि विभंगनानि अभिनिबोहीयनानि सुदनानि ओहिनानि मनपज्जवनानि नाम कथम भवति। ज्ञान मार्गानुसार जीव मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंग ज्ञानी, अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी और मनपर्य ज्ञानी किस कारण से होता है। ये प्रश्न है ना। ये कौन सा अपने आज से ज्ञान मार्गना शुरू हो रही है। विषय क्या चल रहा है। एक जीव की अपेक्षा स्वामी चल रहा है। अब बताएंगे जयश्री साहब ज्ञान मार्गना की अपेक्षा से कितने भेद बताए थे। अपने सतरूपणा बताइए। ज्ञान मार्गना की अपेक्षा भेद बताइए आप। 8 मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। बहुत बढ़िया। मधु जी ग्वालियर बता रही हैं, कुछ और बता रही हैं, बताइए। मत्त ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, विभंग ज्ञानी, अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी। क्या अंतर है दोनों में। क्या अंतर है। ये ज्ञान मार्गणा के अनुसार इसको ऐसे बोलते हैं। हाँ ये आपने भी पढ़ा। ये तो इन्होंने भी पढ़ा है। मतलब आपने पढ़ा है कि आप कुछ बताना चाहते हैं। पढ़ा है हमने। पढ़ा। अच्छा पढ़ा तो अपने मुग्धा जी को आज मैंने शुरू किया तो मुग्धा जी ने पढ़ा। अच्छा ठीक है। हाँ बताइए ज्ञान मार्गणा के हिसाब से क्या भेद अपन सतरूपणा से क्या विशेषता है। अपन जब ज्ञान मार्गणा की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या विशेषता आती है। 2 विशेषता आती है। मति ज्ञान को अभिनिबोधिक ज्ञान कहा। हाँ जो सम्यक दृष्टिकोण था उसको आप हाँ ज्ञानी और विभंग ज्ञानी कहा। बस ये अपने को ज्ञान होना चाहिए कि अपन जो पढ़ रहे हैं ना पढ़ने के पहले बोला है अभिनिबोधिक। आपने पढ़ के बोला है। हम आपको क्या पूछ रहे हैं। अभिनिबोधिक ज्ञान मति ज्ञान के। अच्छा अब हम आगे बढ़े।
आपको बिल्कुल सही। हम थोड़ा बढ़ना चाहते हैं आगे, है ना, आपको तो क्योंकि आपका एक अच्छा अभ्यास है, इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन हम सबके लिए बात बता रहे हैं कि जब ज्ञान मार्गणा की जब हम बात करते हैं, तो जैसे अभी मुक्ता जी ने बताया ना, भी आपने क्या बताया कि अपन सामान्य से क्या बोलते हैं, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि बोलते हैं। सामान्य से अपन यही बोल देते हैं, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि बोलते हैं। अपन तत्वार्थ सूत्र की भाषा में यही समझते हैं, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि समझते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान। इस प्रकार से हम तत्वार्थ सूत्र में अपन भेद करते हैं। तो किरण जी भाई साहब, यहाँ पर धवला के अंदर जो आचार्य भूतबली ने और पुष्पवंत ने जो पहले सूत्र बनाए थे सत्वरूपणा में, वो दो अंतर हमको दिखाई देते। क्या दो अंतर थे शोभा जी? मतलब जो अपन तत्वार्थ सूत्र में नाम देखते हैं और यहाँ पर जब अपने धवला में पढ़ते हैं, उसमें क्या अंतर है बताइए, क्या क्या अंतर है? हाँ बता रहे, कसूरी बताइए। कुअवधि को मध्याध्यायी कहा है और मध्यजन को अवधि अभिनिबोधिक ज्ञान कहा है। नहीं, और कुश्रुत को भी विभंग अवधि कहा है। आप मिक्स कर रहे हैं। देखो जैसे अब फिर से बताएंगे, मुग्धा जी फिर से समझाइए, सबको मैं समझाइए। बताती हूँ, मैं आगे पीछे कर लिया। हाँ मैं बताती हूँ। कुअवधि को मध्याध्यायी कहा है, हाँ कुमति को मध्याध्यायी कहा है, कुअवधि को विभंग अवधि कहा है और मति ज्ञान को अभिनिबोधित ज्ञान कहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। बताइए मंजुला जी, क्या डिफरेंस है दोनों में? अपन तत्वार्थ सूत्र में जो ज्ञान के नाम बोलते हैं ना, 3 कुमति, कुश्रुत और कुअवधि बोलते हैं, और वहां 5 बोलते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। यहाँ पर क्या अंतर बताते धवला जी में, नाम में क्या अंतर आया? ज्ञान को तो अभिनिबोधक ज्ञान कहा और कुमति ज्ञान को मत्या ज्ञानी कहा और विभंग कुअवधि ज्ञान को विभंग अवधि ज्ञान कहा। देखिए कुमति को विपर्य ज्ञान कहा है। अपन क्यों गलती कर रहे हैं, अपन को पहले बैठ करना के पहले कुज्ञान मतलब जिसको कहते हैं ना मिथ्या ज्ञान है, उनको अलग भेद बनाना, सम्यक ज्ञान के अलग बनाना। सम्यक ज्ञान के तो 5 भेद है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य, केवल ज्ञान। इस सम्यक ज्ञान की जब बात करेंगे तो जिसको अपन मति ज्ञान बोलते हैं उसको यहाँ पर अभिनिबोधिक ज्ञान बोला। एक बात बस समाप्त हो गई यहाँ पर। अब हम जब कुज्ञान की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कुमति, कुश्रुत और कुअवधि बोलते हैं। तो इन 3 नाम में से 3 जगह अंदर आ गया। क्या अंदर आ गया कि जो कुमति था उसको बोला मति अज्ञानी, उसी को संधि बना तो मत्या ज्ञानी, मति अज्ञानी, ई की मात्रा और मिलकर यह बन गया तो मत्या ज्ञानी हो गया। दूसरा क्या अंतर हुआ कि जो कुअवधि हम बोलते थे उसको यहाँ पर विभंग ज्ञानी बोला। ये मतलब जो है हमारे मुग्धा जी ने पहले भी अंतर बता दिया था, एक बार फिर अपन ने रिपीट कर लिया। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए ये अपन। चलिए मुग्धा जी, हाँ आगे पढ़ते हैं। मुग्धा जी, इनमें से प्रथम मति अज्ञान का कथन करते हैं। मति अज्ञान का कारण 2 प्रकार का है, द्रव्य कारण और भाव कारण। उनमें से द्रव्य कारण मति अज्ञान का निमित्तभूत द्रव्य है। वह कर्म और नो कर्म के भेद से 2 प्रकार का है। कर्म द्रव्य कारण 3 प्रकार का है, बंध कर्म द्रव्य, उदय बंध कर्म द्रव्य, उदय कर्म द्रव्य और सत्व कर्म द्रव्य। अथवा यह कर्म द्रव्य अवग्रहावरण आदि के भेद से अनेक प्रकार का है। द्रव्य 3 प्रकार का है, कर्म द्रव्य और मिश्र नो कर्म द्रव्य। इन द्रव्यों की जो मति अज्ञान को उत्पन्न करने वाली शक्ति है वह भाव कारण है। इन सब कारणों से जो मति अज्ञान होता है वह जिस जीव के पाया जाता है वह मति अज्ञानी होता है। वह कैसे अर्थात किस प्रकार से होता है यह कहा गया है। इसी प्रकार शेष ज्ञानों को विषय में भी कहना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर कारण की मीमांसा की उन्होंने, ठीक है ना। इस कारण की मीमांसा में कौन कौन से शब्द आए हैं समझाएंगे, कौन कौन से शब्द आए हैं। अभी प्रश्न के उत्तर चल, अभी है ना उत्तर नहीं आया प्रीति जी, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर नहीं आया। अभी प्रश्न में जो बोला है, जो यहाँ पर ज्ञान मार्गणा के भेद है ना उनको नाम लेकर बोला है, और प्रश्न तो यही पूछा उन्होंने जो अभी मुग्धा जी ने पढ़ा। क्या पढ़ा वहां पर कि ज्ञान मार्गणा के अनुसार जीव मति ज्ञानी, मति अज्ञानी मतलब ये विभंग, जिसको अपन कुमति बोलते हैं, मत्या ज्ञानी,
श्रुता ज्ञानी, श्रुत अज्ञानी मिला दिया, श्रुता ज्ञानी हो गया, विभंग ज्ञानी, ये 3 तो होगा कुज्ञान। और 5 लेंगे सुज्ञान, अभिनिबोधिक, जिसको कि शुद्ध ज्ञान अपन मति ज्ञान बोलते हैं। श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी और मन परिज्ञानी किस प्रकार से होता है, तो इन्होंने केवल ज्ञानी को छोड़ दिया, केवल ज्ञानी की बात बाद में करेंगे। तो इन्होंने 7 ज्ञान लिए, 3 कुज्ञान और उन्होंने 4 जो है सुज्ञान ले लिए। अब इसे बताते हैं कि यहाँ पर जो बात करें, इसमें प्रथम मति अज्ञान का कथन करते हैं। मतलब यहाँ मति अज्ञान, शुद्ध ज्ञान, विभंग ज्ञान सबका कथन करना है। उन्होंने केवल मति अज्ञान का कथन करते हैं बताया। मति अज्ञान का कारण 2 प्रकार है। जीव को मति अज्ञान होता है। आपको पता मति अज्ञान कौन से गुण स्थान में होता है उषा दोषी? मति अज्ञान कौन से गुण स्थान में होता है? पहले गुणस्थान में। उत्तर गलत है। हाँ बोलिए। कौन कौन से गुणस्थान में मति अज्ञान होता है? मिश्र में होगा, दूसरे तीसरे में मिश्र। अच्छा, कौन से गुणस्थान में मति अज्ञान नहीं होता है? पहले 4 दूसरे से में होता है आगे, मति ज्ञान, 4 2 से से नहीं 3 होता, से, चौथे से नहीं होता है। 4 से 12 तक नहीं होता है। हाँ, 4 से 12 तक नहीं होता है ना। अब बचे को 3 गुणस्थान बचे, पहला, दूसरा और तीसरा बना। तीसरा में मिश्र ज्ञान लेते हैं अपन। तीसरा में कौन सा रहता है? मिश्र ज्ञान लेते, वो अलग ही होती है। अपन ने जब वहां बनाए थे ना, दूसरी पुस्तक को अपन याद करेंगे तो तीसरे गुणस्थान के अलग लेते थे, मतलब दोनों मिला के बोलते थे। तो पहले और दूसरे 2 गुणस्थान में जो है मति अज्ञान होगा। आपका उत्तर क्या होना चाहिए? मति, मतलब अगर आपने बोला कि पहले गुणस्थान होता तो उत्तर गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मति अज्ञान पहले गुणस्थान और दूसरे दोनों गुणस्थान। अपने को थोड़ा सा पुस्तक 2 को याद करके अपन बोलेंगे ना, तो कभी अगर अपने को नहीं भी याद आए तो देखना कि पहले कौन से गुणस्थान में अज्ञान नहीं होता है, तो चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक नहीं होता है। तो कौन से में हो सकता है? पहले में हो सकता है, दूसरे में हो सकता है, तीसरे में हो सकता है। लेकिन तीसरे में अपन मिश्र ज्ञान लेंगे तो पहले और दूसरे में मति अज्ञान होता है। ये बात उन्होंने बताया। उसी मति अज्ञान की बता रहे कौन कौन से कारण से हो सकते हैं। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है यहाँ पर। और हटके जरा तो देखा, इसमें अपन तत्वार्थ सूत्र पढ़ा, उससे बिल्कुल अलग चीज, नई नई बातें आ रही है। मति अज्ञान के कारण 2 प्रकार के, द्रव्य कारण और भाव कारण। अब उनमें द्रव्य कारण मति ज्ञान के निमित्त, अब जो है ना द्रव्य कारण किसका बात कर रहे हैं, मति अज्ञान किसके कारण होता है? तो देखो, एक मति ज्ञानावरणी कर्म है, ये एक कर्म की प्रकृति है। और मति अज्ञान जीव में हो रहा, 2 जगह हो रहा ना। एक तो प्रकृति है, मति ज्ञानावरणी कर्म का जो हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है, मति अज्ञान हो रहा है। यद्यपि ज्ञान अपन ने पढ़ा, यहाँ पर ज्ञान का आवरण का, ज्ञान का अभाव नहीं कहा। क्यों नहीं कहा ज्ञान का अभाव? क्यों नहीं कहा प्रीति जी? ज्ञान का अभाव होगा तो जीव अजीव हो जाएगा। जीव अजीव हो जाएगा। और ये अपन, हाँ, ये कहाँ पढ़ा था अपन ने? ये अपन ने पढ़ा धवला पुस्तक 6 में पढ़ा था। जब उन्होंने ज्ञानावरणी कर्म है तो उन्होंने बोला ज्ञान का अभाव क्यों नहीं बता देंगे? नहीं, ज्ञान का अभाव मानेंगे तो जीव का ही अभाव हो जाएगा, और जीव का अभाव कभी, ज्ञान का कभी अभाव इसलिए नहीं माना। इसलिए आवरण कर सकता, कम ज्यादा हो सकता है। अब ये जो मति ज्ञान अज्ञान है, इसके 2 कारण बताए, द्रव्य और भाव। देखो यहाँ 2 कारण बता रहे, द्रव्य और भाव बताए। ये बताए पर क्या बोला? वह द्रव्य कारण मति अज्ञान निमित्त बुद्ध द्रव्य। अब जो द्रव्य का बताया, उसका भी निमित्त बुद्ध जो द्रव्य है जिसके कारण मति अज्ञान होता है, वह कर्म और नो कर्म के भेद से 2 प्रकार का। कर्म द्रव्य का कारण 3 प्रकार का, बंध, उदय और सत्व। क्या अर्थ होता है बंध, उदय, सत्व का? क्या अर्थ होता है? किरण जी भाई से बताएंगे, बंध, उदय, सत्व क्या होता है? कोई भी कर्म की प्रकृति ले लो, बंध, उदय, सत्व। राजेश भाई आप भी बता सकते, कोई भी प्रकृति लेना है। बंधता हुआ मिथ्यात्व कर्म, सत्ता में पड़ा हुआ मिथ्यात्व कर्म, और उदय में आया हुआ मिथ्यात्व कर्म। अब अपन तो एक ही लेना है, तो उसमें कैसे बताएंगे कि जिस समय बंधा वो तो उसको हो गया उसका बंध काल, और बंध के दूसरे समय से लेकर जब तक उदय में नहीं आया उसके एक समय पहले तक सत्व काल है, और जब उदय में आया तब उसका उदय काल हो गया। 3 काल बता रहे किरण भाई साहब, बंध, सत्व और उदय। बंध काल कितने का समय का है? 1 समय का। उदय काल कितने का है? 1 समय का, खिल जाएगा उसके बाद में। लेकिन सत्व काल कितना है? दोनों के बीच में जितना होगा उतना, अगले समय से लेकर और जितना उसकी स्थिति है। नहीं, अबध अकाल लेना, क्योंकि अबध अकाल का अंदर कर्म उदय में आ जाएगा स्थिति। लेकिन अबध अकाल जो है ले लेंगे, वो ठीक है। मतलब अबध अकाल भी ले लेंगे, क्योंकि तब तक वो सत्व में पड़ा रहेगा। ठीक है, जब तक उदय में नहीं आएगा तो उसको ले सकते हैं। ठीक है, ये बताए। और
बंधने की जो उसकी स्थिति है उसको ये भी जब तक उदय में नहीं आएगा उसको भी अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि सत्व का, ये अपन समझ गए। तो 3 वेद बताया। अब आगे चलते हैं। अब नो कर्म की बात की। नो कर्म 3 सचित नो कर्म, अचित नो कर्म और मिश्र नो कर्म। इन द्रव्यों की जो मति ज्ञान को उत्पन्न करने वाली शक्ति व भाव कारण है, इस सबके कारणों से मति अज्ञान होता है वह जिस जीव के पाया जाता है वह मति अज्ञान होता है। यह कैसे अर्थात किस कारण से होता है यह कहा गया है और यह प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, इसलिए सब प्रश्न में पूछा गया है। अब ये जो लिखा है यहाँ पर कि भाव किसको कहा, यहाँ पर भाव द्रव्य तो हम समझ गए, भाव किसको कहा पढ़ के बता सकते हैं आप? भाव किसे कहा? जीव को होने वाला वो मति अज्ञान, मति अज्ञान को उत्पन्न कराने वाली जो शक्ति है उसको भाव कहा है। हाँ, तो बहुत बढ़िया। यहाँ पर भाव कर्म अपन जो कहते हैं जीव में जो भाव कर्म होता है उसको यहाँ नहीं कहा। यहाँ पर जो मति द्रव्य कर्म है उसके अंदर जो मति अज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति है उसको भाव कर्म कहा। ये बात कहाँ पढ़ी अपन ने और कहीं पढ़ी जिनाका में प्रीति जी? भाव कारण का है। हाँ वही मतलब वो उसकी शक्ति को कहा। हाँ जी, हाँ जी। ये कहाँ पर पढ़ा अपन ने मुग्धा जी? अपन ने दिन में स्वाध्याय की थी, कर्मकांड किया था, कर्मकांड की थी अपन ने जब अपन ने छठी पुस्तक के पहले दिन में कर्मकांड की पहले प्रकृति समुत्कीर्तन कहा था। तो वह दूसरी तीसरी गाथा में आया था कि यहाँ पर गोमटसार कर्मकांड में भाव कर्म किसको कहा? जो जीव में जो फल देने की शक्ति है उसको भाव कर्म कहा। जो कर्म में जो फल देने की शक्ति है ना उसको भाव कर्म कहा। और उसके निमित्त जो जीव भाव होता ना उसको भी उपचार से जो भाव कर्म कह दिया, क्योंकि वो भाव कर्म की शक्ति किसमें है? उसके फल देने। क्यों? क्योंकि जो अगर उसको शक्ति है उसके कारण मन में माना गया, मतलब द्रव्य कर्म में जो शक्ति है उसको यहाँ भाव कर्म कहा। और ये बात कहाँ पर आई है? गोमटसार कर्मकांड में भी, और यहाँ भी उन्होंने उसी बात को लिया। देखो और गोमटसार कर्मकांड तो बाद में लिखा गया, ये तो पहले लिखा गया। लिखो ये भाव कारण का है ना, भाव कर्म का है। मेरी बात कारण का है। मेरी बात सुनो, जो आप बोल रहे हो भाव कर्म वो तो सभी जानते हैं। अपन पढ़ते हैं क्रोधादि भाव कर्म है, ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म है, शरीर आदि नो कर्म। अपन तो समय सार को बोलकर ये बात तो बोल रहे हैं ना। यहाँ पर विशेष बात आई है और मैं आपको जो रेफरेंस दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ कर्मकांड का दे रहा हूँ। कहाँ पर दे रहा हूँ? कर्मकांड। कर्मकांड में भी भाव कर्म जो है उद्गल में जो फल देने की जो होता है ना उसकी शक्ति उसको भाव कर्म कहा है। और वही बात यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है ना। आप अपन जो बोलते हैं क्रोधादि को बोलते हैं ना वो तो भाव कर्म, अपन तो वही बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या विषय, यहाँ जिसको अपन भाव कर्म बोलते हैं क्रोधादि को, जीव के अंदर जो भाव होते हैं वो कहते हैं वो उपचार से कहा गया, क्योंकि वो मिथ्यात्व कर्म प्रकृति थी उसके कारण जीव में भाव हुआ। ऐसा माया निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से बात है, ठीक है। हाँ चलिए आगे अब पढ़िए आगे। शंका। यहाँ शंकाकार कहता है कि अज्ञान ऐसा कहने पर क्या ज्ञान का अभाव ग्रहण किया है या ज्ञान का अंतर ग्रहण नहीं किया? प्रथम पक्ष तो बन नहीं सकता, क्योंकि मति ज्ञान का अभाव मानने पर चूंकि मति पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, इसलिए श्रुत ज्ञान के भी अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। और ऐसा माना भी जा नहीं सकता है, क्योंकि मति और श्रुत दोनों ज्ञानों के अभाव में सभी ज्ञानों के अभाव का प्रसंग आता है। ज्ञान के अभाव में दर्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान और दर्शन इन दोनों का परस्पर अविनाभावी संबंध है। तथा ज्ञान और दर्शन के अभाव में जीव भी नहीं रहता, क्योंकि जीव का तो ज्ञान और दर्शन यही लक्षण है। दूसरा पक्ष भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि अज्ञान कहने पर ज्ञान का अभाव न माना जाए तो फिर प्रतिषेध के फल अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। रुकेंगे, हमारी कौन सी पुस्तक का स्वाध्याय चल रहा मंजुला जी? धवला पुस्तक 7। धवला पुस्तक 7 का स्वाध्याय। नाम क्या, पुस्तक का नाम क्या है? द्वितीय खंड खुदाबंद। दीदीगण खुदाबंद। खुदाबंद में जयश्री साहब कौन सा प्रकरण चल रहा है? एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व। एक जीव की अपेक्षा में, उसमें कौन सी मार्गणा चल रही है? ज्ञान मार्गणा। ज्ञान मार्गणा में कौन सा सूत्र? 44 सूत्र पढ़ा था।
और उसके अंदर अपन ने भी कारण की बात की कि भाई जो है कर्म द्रव्य कर्म वाली बात भी थी, फिर उसके कर्म के द्रव्य कर्म के कर्म और नो कर्म भेद किए थे, बात किए थे। उसके अंदर शंका कहां से आ गई? जैसे ये शंका कौन से सूत्र की? 44 नंबर का सूत्र पढ़ा था, उसकी टीका भी पढ़ ली, तो उसके अंदर शंका आ गई। शंका कहां से आ गई? मति अज्ञान पढ़ा, उसके ऊपर से शंका की। हाँ, मति अज्ञान पर का मतलब अभी जो प्रश्न है 44 नंबर का जो प्रश्न है उसी पर टीका चल रही है। किसी चाले 44 नंबर के सूत्र पर अभी उत्तर नहीं चालू, 45 नंबर का शुरू नहीं हुआ, अभी प्रश्न की चल रहा है। प्रश्न के ऊपर जो बात की थी, टीका थी, उसी में जो है उन्होंने शंका उठाई है। यहाँ पर इस अशोका जी आपको थोड़ा जागृत होकर बात करनी है कि हाँ, पूरी बात करनी है कि ये यहाँ पर गणित का विषय नहीं है। मतलब इस पुस्तक के अंदर बिल्कुल भी गणित नहीं है, लेकिन कौन सी भाषा है? न्याय की भाषा में बहुत सारी बातें। कौन सी? न्याय की भाषा में, मतलब बहस की भाषा में होता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि आप बोलते हैं घर गंदा कैसे हो गया? कोई बच्चे तो आए नहीं है, कोई बाहर का तो कोई आया नहीं है, तो आप घर में थे तो आपने घर को गंदा किया। मतलब वो न्याय करते हैं ना, मतलब कि कौन सा हो सकता है, क्या हो सकता है। तो ऐसे न्याय की भाषा में, ऐसे न्याय की भाषा में वो पूछेंगे। तो इसका आनंद लेने का भी अपने को टेस्ट जगाना पड़ेगा, मतलब इसका आनंद लेने का, क्योंकि सातवीं पुस्तक जो है बिल्कुल अलग ढंग से लिखी कुसुम जी, आपने देखा सातवीं पुस्तक में, और इसमें न्याय भाषा में बहुत सारी बातें यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना। अभी उसने सबसे पहले क्या बोला कि आपने बोला मति अज्ञान। अज्ञान का अर्थ कैसे कैसे, मुग्धा जी को तो थोड़ा आ गया पकड़ में, तो ये शंका कैसे उठाई? जैसे मुग्धा जी ने बताया कि मति अज्ञान को लेकर उसने शंका उठाई, बिल्कुल सही बात है। अब क्या शंका उठाई किरण जी भाई साहब? मतलब इतना ही बोला था मति अज्ञान, तो शंकाकार ने क्या प्रश्न? अगर मैं बोलूं, मैं बोलता हूं 10 बार बोलता हूं मति अज्ञान मति अज्ञान मति अज्ञान मति अज्ञान, चलिए अब आप उठाई शंका। बार बार मति अज्ञान क्यों बोल रहे हैं? बार बार क्यों बोल रहे हैं? चलो है ना, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक ही बार बोलता हूँ मति अज्ञान, बोलो इस पर शंका उठाओ। एक ही बार बोला मैंने, बार बार नहीं बोला। अज्ञान मतलब ज्ञान का पूरा अभाव लिया क्या? हाँ, ये बहुत बढ़िया। अज्ञान जैसे कहते हैं ना कि ये नहीं है, आ का मतलब क्या होता है? नहीं होता, निषेध हो गया, पूरा हो गया, है ना। जैसे अपन कहते हैं शोक अशोक, मतलब बिल्कुल इसको शोक नहीं, नाप है। तो अ का मतलब अभाव लिया है कि क्या लिया उसने बोला। अगर वो कहते हैं अ का मतलब अभाव ले लें, अब आपको ममता जी चूंकि आपने पकड़ा ले इसको, अ का मतलब अभाव लिया, तो मति अज्ञान को अभाव मानेंगे तो क्या होगा? ज्ञान का ही पूरा अभाव हो जाएगा। नहीं, अभी यार धीरे धीरे चलो, अभी आप बहुत आगे बढ़ गए। अपन ने तत्वार्थ में पढ़ा मति की शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। श्रुतम मति पूर्वक द्वैनिक द्वादश भेदम, ये तत्वार्थ सूत्र का पहले अध्याय का सूत्र है। मतलब पहले क्या, मति ज्ञान इंद्रियों मन के निमित्त से होता है, और वह शुद्ध ज्ञान जो है मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो अभी आपने मति ज्ञान का अभाव मान लिया तो क्या हो गया? शुद्ध ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। बहुत बड़ा कहने पैसा, मतलब ये ऐसा एकदम मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोग इसको अभी, क्योंकि बहुत है, अच्छी पुस्तक है, सातवीं पुस्तक है, गणित बिल्कुल नहीं है। इसको जैसे ममता जी ने पकड़ लिया ना, अज्ञान का मतलब अभाव, का मतलब अभाव पड़ रहा, ऐसे अगर आप पकड़ेंगे तो आपको ये आनंद आएगा इस पुस्तक के अंदर। मतलब हर एक नई शैली होती है, जैसे अलग अलग न्याय की शैली है। तो ये अभाव की बात कैसे आ गई मालूम है आपको? आपने पढ़े उस तो 4 अभाव पढ़े थे अभी गुना में। कौन कौन से नाम याद है आपको? 4 अभाव बोलो, कौन कौन से? प्राग भाव, अन्योन्य भाव और अत्यंत भाव, ठीक है ना। तो अत्यंत भाव जो है ना, अपने यहाँ पर जैसे बोलते हैं, अत्यंत भाव किसमें घटता है? 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव घटता है। 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव घटता है। लेकिन 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव कैसे करते देंगे कि जीव द्रव्य पुद्गल नहीं है और पुद्गल द्रव्य जीव नहीं है, दोनों के बीच में अत्यंत भाव है। किरण भाई साहब, ये बिल्कुल समझ में आने वाली, सातवीं पुस्तक समझ में आने वाली है। शैली थोड़ी सी जो है अपने न्याय की आएगी, आपको बार बार यही आ रही। तो उन्होंने बोला अभाव की बात बोल रहा, क्योंकि शब्द क्या पढ़ा था? अज्ञान पढ़ा था। तो अज्ञान का मतलब उसने ज्ञान का अभाव लिया। तो हमारे जैन धर्म में अभाव भी 4 प्रकार के अभाव माने गए: प्राग भाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव और अत्यंत भाव। अगर अत्यंत भाव किसमें घटित होता है राजेश भाई? बहुत अच्छी चर्चा है। 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव घटता है। कोई भी 2 द्रव्यों के बीच में, 2 द्रव्य में घटता है, 2 द्रव्यों में घटता है। तो एक द्रव्य ले लिया जीव, दूसरा ले लिया पुद्गल, आप लोगों को तो उसी से मतलब है। तो जीव द्रव्य पुद्गल नहीं है, पुद्गल द्रव्य जीव नहीं है, है ना।
क्योंकि जीव में चेतना है, पुद्गल में चेतना नहीं है। दोनों का, ये दोनों के बीच में कौन सा भाव हो गया? अत्यंत भाव हो गया। लेकिन क्या अभाव हुआ? क्या पूरा अभाव हुआ? क्या जीव है ना, पुद्गल भी है ना, अभाव नहीं हुआ। वो उसमें चेतना का अभाव है बताया। जीव में चेतना है और पुद्गल में चेतना का अभाव है। पुद्गल में जड़ है और जीव अजड़ है। बस ये बताना अभाव का मतलब ये हुआ। अत्यंत अभाव का मतलब क्या हुआ? उसने भी पूरी ये नहीं माना कि पुद्गल द्रव्य नहीं है। अभाव का मतलब ये नहीं माना कि पुद्गल द्रव्य नहीं है, जीव द्रव्य नहीं, ऐसा नहीं माना। ऐसे ही अभाव का मतलब यह पंडित जी है कि एक द्रव्य में, चाहे वो जीव हो या पुद्गल, दूसरे द्रव्य का अभाव है। हाँ, वो एक दो द्रव्यों के बीच में जो है भाव करता है ना, दोनों वो लगाया। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि मति अज्ञान जब कहा, तो अगर उसका अभाव मानेंगे तो क्या दोष आ जाएगा? कि अगर वो होगा ही नहीं मतलब, तो क्या होगा कि विशुद्ध ज्ञान का भी अभाव आ जाएगा। इतनी यहाँ पर बात बताइए। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। आप चलिए किरण भाई से आगे पढ़ना है इसका समाधान। तब पढ़ता हूं। इस शंका का परिहार कहते हैं, प्रथम पक्ष में कहे गए दोनों दोषों की प्रस्तुत में संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रसज्ज प्रतिषेध से अर्थात अभाव मात्र प्रयोजन नहीं है। दूसरे पक्ष में कहा गया दोष भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ तो अज्ञान शब्द के ज्ञान का प्रतिषेध किया गया है। उसकी आत्मा को छोड़ योग्य सन्निकर्ष स्थान में स्थित समस्त द्रव्यों में स्व पर विवेक के अभाव सफलता पाई जाती है। अर्थात स्व पर विवेक से रहित जो पदार्थ ज्ञान होता है उसे यह अज्ञान कहा है। हाँ, चलिए मुग्धा जी बताइए। अरे कोई पदार्थ ही नहीं है, स्व भी नहीं है और पर भी नहीं, ऐसा हो जाएगा। हाँ देखो, यहाँ पर जो बता रहे हैं, ये जो बात करें शंका का, वैसे तो शंका करने बोल कि पूरा अभाव तो अपन ले नहीं सकते। यहाँ पर जो है उसका जो है पूरा अभाव के अपन, उस शंका को उन्होंने बात कर दिया, अभाव को बात कर दिया। तो कौन से अभाव की बात कर रहा है? कि जो मति अज्ञान है ना, ज्ञान, वो किसकी अपेक्षा? तो मतलब जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है उसको भी मति अज्ञान है। यहाँ पर बात अपन अपनी पहले सीधी भाषा में समझते हैं। यहाँ पर मति अज्ञान कह रहे हैं, मतलब किसको अज्ञान, कौन से किसका अभाव कह रहे हैं? सम्यक दर्शन का अभाव कह रहे हैं। बिल्कुल सीधी सी बात में मति अज्ञान का क्या मतलब हुआ? मति अज्ञानी है या कुमति, अपने छोड़ो ना भी भाषा, कुमति है तो क्या मतलब हुआ? मतलब यथार्थ ज्ञान नहीं है उसको, नहीं, सम्यक दर्शन नहीं है, वो सरल सम्यक दर्शन नहीं है। हाँ, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन होगा तो यही ज्ञान जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? मति ज्ञान, सुमति ज्ञान हो जाएगा, अपनी भाषा में बोलेंगे। तो इसने बोला तो मिथ्या ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान का अभाव है। ये अज्ञान का मतलब, मति अज्ञान में अज्ञान शब्द का क्या अर्थ है? कि उसको सम्यक दर्शन नहीं है। अच्छा, सम्यक दर्शन नहीं तो क्या होगा उसको? मिथ्या दर्शन। अच्छा, बहुत बढ़िया। और बताओ, स्वपर का भेद ज्ञान नहीं है, स्वपर का विवेक नहीं है। क्या नहीं है? स्वर का भेद ज्ञान, उसको भेद ज्ञान नहीं है, स्वपर का विवेक नहीं है। मतलब ये उसको जो है, ये उसको जो है होगा इसके। ठीक है ना? तो ये बात उन्होंने बताई। अब इसी पुस्तक के अंदर जो अपना 7वीं पुस्तक है, उसमें 479 पेज निकाल लो आप। 47 इसी पुस्तक में बहुत आगे निकाल के 479 पेज निकालो और वहां पर आपको पढ़ना है। सब मत निकालो, मैं निकालूंगा तो पेज बदल जाएगा। आप अपनी पुस्तक में देखते हैं, थोड़ा पढ़ के वापस इसी पेज पर आना है। 479 विशेषार्थ लास्ट वाला। हाँ, वहां अभाव दो प्रकार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुग्धा पढ़िए, मुग्धा जी पढ़ी, सुना दीजिए। सब विशेष अभाव दो प्रकार का होता है, पर्युदास और प्रसज्ज। पर्युदास के द्वारा एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु का सद्भाव ग्रहण किया जाता है और प्रसज्ज के द्वारा केवल अभाव मात्र समझा जाता है। चूंकि प्रस्तुत प्रसंग में अंतर के अभाव में नारक राशि का अस्तित्व विवक्षित है, इसलिए यहाँ पर्युदास पक्ष ग्रहण करना चाहिए। वहां पर तो मतलब जो है अभी चल रहा बंद, जब जाएंगे अभी तो वापस अपने पेज पर आते हैं। मतलब अभाव दो प्रकार के बताए यहाँ पर। इनके नाम जो है ये न्याय भाषा के हैं, समझ मतलब अपने आप मीमांसा के हैं। आप लोग कारिका पढ़ेंगे ना, जो पहले शायद कोर्स में होती है, प्रीति जी के परमागम में प्रारंभ की 16 कारिका कोर्स में रहती है, तो उसमें आ जाता है ये कि अब अभाव दो प्रकार का है, पर्युदास और प्रसज्ज। इतना ही पढ़ना है। अब इनके नाम भले याद नहीं रहे क्योंकि थोड़े से नाम न्याय की भाषा में दिए हैं। अपन वापस अपने पेज पर आ जाते हैं कि यहाँ पर किसकी बात चल रही है। मैं समझाऊंगा इसको, जब वो आएगा तब अपन देखेंगे। अपन वापस अपने पेज पर आ जाओ। कौन से 84-85 पेज पर थे अपन लोग थे। मैंने इसलिए आपको याद दिलाया
कि ये पूरी पुस्तक में न्याय की बातें आने वाली, मतलब आज बोला था ना अपने को, मतलब इसमें जो है बहुत सारी बातें आने वाली है, तो अपन जैसे से आएगी उसको अपन समझेंगे। अच्छा है ना, कभी अपने को आप मीमांसा पढ़नी होगी तो भी अपन पढ़ सकते हैं, परीक्षा में भी पढ़ सकते हैं। अच्छा मतलब जो है अपना नया विषय जो है अपना अच्छा पक्का हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहे हैं अभाव की बात, यहाँ पर बोल रहे हैं, उसी को हम बालेंगे। देखो एक अभाव क्या होता है कि वो जीव, जैसे गधे के सिंह, उसका भी अब नहीं है, वहां भी गधे के सिंह नहीं होते हैं, तो होते ही नहीं है ना। लेकिन ये अभी नैतिक ज्ञान का, तो जीव में ज्ञान का भाव नहीं है, किसका? सम्यक ज्ञान का भाव है। जीव में ज्ञान का अभाव नहीं है, जीव में सम्यक ज्ञान का अभाव है, स्व पर विवेक का अभाव है, भेद ज्ञान का अभाव है, ठीक है ना। और वो है तो है, अच्छा है। और अगर जब मति अज्ञान की सफलता क्या है, बोलो मति अज्ञान की सफलता क्या है, प्रीति जी बताएंगे। प्रवचन सार में गाथा ही है, मिथ्या जानना ही उसका मति अज्ञान का काम है। हाँ वो तो काम हो गया, सफलता क्या है उसकी? संसार परिभ्रमण। संसार परिभ्रमण, बहुत थोड़ा वो सही बोला आपने कुसुम जी। मतलब ये है कि मति अज्ञान जो है, जब तक आपको मति अज्ञान है तो किसी की ताकत नहीं कि आपको मोक्ष भेज देगा, स्वपर के विशेष किसी की में ताकत नहीं कि आपको मोक्ष भेज देगा, है ना, है ना। इसका फल ये है कि स्वपर के विशेष में कभी विवेक नहीं बढ़ता, वेद ज्ञान नहीं हो पाता। नहीं प्रवचन सार की ज्ञेय तत्व अधिकार की गाथा है, 131 के आसपास देखना, मतलब नंबर एकदम मुझे स्मरण में नहीं है। वहां लिखा कि धर्म संसार में अफल है, धर्म क्रिया संसार में अफल है। और धर्म किसको कहते हैं? समग्र दर्शन, समग्र ज्ञान, धर्म को धर्म कहते हैं। अगर इस बार पकड़ कर गया तो आप संसार में नहीं रह पाएंगे, तो उसको अफल है। वहां पर ये बात बोला अफल, अफल मतलब सफल नहीं है। और धर्म है ना, और राग जो है संसार में सफल है, मतलब राग को रखा तो आप संसार में रह सकोगे और किसी की ताकत नहीं कि निकाल सके। वही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि मति ज्ञान की सफलता क्या है, ये है। क्योंकि एक बार अगर आपको तो यहाँ पर अपन ने अभी तक क्या समझा किरण भाई साहब, कि यहाँ पर अज्ञान का मतलब ये नहीं लेना कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव नहीं लिया, बल्कि सम्यक ज्ञान का अभाव या स्व पर के विवेक का अभाव है, ये बात अपने को लेना। चलिए आप पढ़ रहे थे किरण भाई साहब, आगे पढ़ेंगे। सिर्फ मैं थोड़ा शंका, तो यहाँ सम्यक दृष्टि के ज्ञान भी प्रतिषेध क्यों न किया जाता है? क्योंकि विधि और प्रसिद्धेश रूप भाव से मिथ्या दृष्टि ज्ञान सम्यक ज्ञान में कोई विशेषता नहीं है। समाधान, या अन्य पदार्थों में परंतु बुद्धि के अतिरिक्त पदार्थ सामान्य की भी अपेक्षा प्रतिषेध नहीं किया गया है, जिससे कि सम्यक दृष्टि भी प्रतिषेध हो जाए। किंतु अपने द्वारा ज्ञात वस्तु में विपरीत श्रद्धा उत्पन्न करने वाले मिथ्यात्वोदय के बल से जिस पदार्थ के विषय में जीव में श्रद्धा नहीं उत्पन्न होता, उस पदार्थ के विषय में जो ज्ञान होता है वह अज्ञान कहलाता है, क्योंकि उसमें ज्ञान का फल नहीं पाया जाता। हाँ, ज्ञान का फल नहीं पाया जाता। शंका करने क्या बोला, अब शंकाकार थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, उसने फिर जब आपने बोला उसका अभाव, ज्ञान का अभाव नहीं होता है, तो आपको मिथ्या ज्ञान और सम्यक दृष्टि, तो ये तो कहने मात्र है। क्योंकि मैंने बोला आत्मा तो कभी मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि नहीं होता है, तो फिर आप ऐसा भेद क्यों करते, उसका क्या फायदा निकला? आपने बताया सम्यक दृष्टि और मिथ्या ज्ञान। देखो शंकाकार की शंका करने की ताकत देखो, बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। हम तो यहीं पर संतुष्ट हो गए थे कि भाई मिथ्या क्या हो गया, मति ज्ञान है तो इसका मतलब उसको सम्यक दर्शन नहीं है, ये अपन देख लिया। वो अब जो है मोक्ष नहीं जा सकता है, तक संबल हो गया। अब वो कहां पर चला गया कि अच्छा अब ज्ञान में कोई नहीं है, तो हमने देखा कि हमने उसने पढ़ रखा, पहली पुस्तक में आया था कि जीव न तो मिथ्या दृष्टि होता है और न सम्यक दृष्टि होता, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान ही रहता। उसने उस बात को ले लिया, तो ऐसा भेद करने का क्या फल है? तो आचार्य कहते इसका भेद है कि जब तक उसको मिथ्या ज्ञान है तो उसको क्या होगा कि उसको स्वपर का श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगा। पदार्थ के विषय भले पदार्थ को जाने, लेकिन वो पदार्थ को जो जिसको मोक्ष मार्ग में जो अपन ज्ञान कहते हैं वो उसको प्राप्ति नहीं होगा। मतलब वो ये कौन सा विषय आ गया? मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 4थे अध्याय का मिथ्या ज्ञान की प्रवृत्ति का विषय आ गया कि सर्प को सर्प जाने, रस्सी को रस्सी जाने, तब भी हम जो है उसके जो है उस मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहते। ये अगर आप लोग थोड़ा याद हो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 4था अध्याय की बात याद आ गया ना, 4थे अध्याय की बात याद आ गई ना। तो वो बोलते हैं कि
ये सफल हो गया। क्या सफल हो गया? कि उसको भेद ज्ञान नहीं है तो उसको अविवेक पना रहेगा। पदार्थ के विषय में जो ज्ञान होता है, मतलब श्रद्धा नहीं उत्पन्न करता है, वह बात इसको यहाँ पर उस प्रकार का ये ज्ञान का फल है। मतलब कौन से ज्ञान का? मिथ्या ज्ञान का फल। ज्ञान का क्या फल है। बताया? कि कभी वो तत्वार्थ का सही श्रद्धान नहीं करेगा, ये उसका फल है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ो। शंका, घट पट स्तंभ आदि पदार्थों में मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान अनुसार श्रद्धान पाया तो जाता है? बिल्कुल वैसा का वैसा प्रश्न जो मोक्ष पर प्रकाशक में है, बिल्कुल मोक्ष पर प्रकाशक है। और ये सब तो बाद में लिखेगा, ये तो पहले का है। बिल्कुल ऐसा है। वो कहता है कि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि भी घड़े को घड़े कह रहा है और सम्यक दृष्टि भी घड़े को घड़े कह रहा है, मोबाइल को मोबाइल कह रहा है। तो आप कैसे कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि में ज्ञान नहीं है? वो कह तो रहा है ना। तो अब आगे इसका उत्तर देंगे। समाधान नहीं, क्योंकि उस जीव के उस ज्ञान में भी अनद्य व्यवसाय अर्थात अनिश्चय देखा जाता है। और यह बात असिद्धि भी नहीं है, क्योंकि यह ऐसा ही है, ऐसे निश्चय का वहां अभाव होता है। पंडित टोडरमल जी साहब का उदाहरण दीजिए सब लोग। राजेश भैया आपने भी पढ़ा है, मोक्ष पर प्रकाशक, इस उदाहरण दीजिए। माता को माता कहे और कभी माता को स्त्री कहे तो भी उसको मतलब कोई उसका ठिकाना नहीं। पागल बोला था है ना, मदिरा पीन पान के होता है ना, माता को कभी माता भी कह देता पी के, और कभी जो माता को मतलब अपनी स्त्री भी कह देता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कह भी दिया तो उसका मतलब सत्य नहीं होगा। ये बात यहाँ पर उदाहरण है। क्या लिखा फिर तो बताइए? नहीं, क्योंकि उसके जीव के उस ज्ञान में भी अर्थात अनिश्चय देखा जाता है। उसको निश्चय नहीं है कि मेरी माता, कुछ भी उसको जो शंका रहती है सही ज्ञान नहीं है। और यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि यह ऐसा ही है, ऐसा निश्चय का यहाँ तो बिल्कुल अंदर दिया है। मतलब कि यह ऐसा ही है। चांदी है कि सीप है? उदाहरण दूसरा कहता है चांदी है कि सीप है, सर्प है कि रस्सी है, सरदार जी है कि लड़की है, बाल खुले हुए हैं, सरदार जी है कि लड़की है, चांदी है कि सीप है ना, रस्सी है कि सांप है, ऐसा उसको अनिर्देशा रहता है। अथवा आगे बढ़े, अथवा जिस प्रकार दिशा के संबंध में विमूढ़ जीव वर्ण गंध रस और स्पर्श ए जिस प्रकार अवस्थित है, उस प्रकार के ज्ञान का श्रद्धान करता हुआ भी अज्ञानी कहलाता है, क्योंकि इसके जिस दिशा में वे अवस्थित है उस प्रकार के ज्ञान पर श्रद्धान का अभाव है। इसी प्रकार स्तंभ आदि पदार्थों में यथा ज्ञान श्रद्धान करता हुआ भी अज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि उसके जिन भगवान के वस्तुओं में श्रद्धान का अभाव है अतः अज्ञानी कहलाता है। देखो भाषा सरल है, न्याय की भाषा चल रही है। जैसे हम पढ़ेंगे हम इसके प्रति जो है अभ्यस्त हो जाएंगे। हम बता दें यहाँ पर क्या बताया, आप लोग सबको बताइए कौन सी भाषा चल रही है? सारी न्याय की भाषा चल रही है, लेकिन इसको जो अपने तत्वार्थ सूत्र में, हाँ बताइए अशोका जी क्या बता रहे हैं? आप तो बराबर सुन रहे हैं, बताइए। मति ज्ञान का और इसी हम लोग तो वहां पर आ गए, मनपरे ज्ञान पर आ गए, आप मति ज्ञान पर है। हम तो मनपरे ज्ञान की बात चल रहे हैं। मति ज्ञान की नहीं चल रही है, मति ज्ञान की चल रही है। मति ज्ञान की क्या चल रही है? मति ज्ञान की कि अब केवल ज्ञान होने वाला है। अज्ञानी की चल रही है। उषारी क्या बात चल रही है? अज्ञानी की चल रही है, मति अज्ञानी। क्या चर्चा चल रही है? चर्चा क्या चल रही है? आप तो निंद्रा में नहीं थे ना? मैं भी निंद्रा में नहीं थी। चलिए बोलिए। उसने बोला कि जैसे किसी को दिल्ली से केकरा जाना है, ठीक है, जाना है, और वो देख रहा है कि क्या है, वो दिशा देख के बोलता है बादल है, बादल है, बादल है, काले बादल है, वहां पर रंग दिखा रहा है, उस दिशा के सब बात बता रहा है। लेकिन उसको ये पता नहीं कि केकरा जा रही है कि पार्शनगर जा रही है कि कहीं और जा रही है, मंगलायतन जा रही है, दिशा नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? उसको दिशा का तो ज्ञान है, लेकिन दिशा का सही क्या कि ये केकरा जाने वाली दिशा है कि ये, लेकिन वो दिशा के ज्ञान में क्या पता था? उसको तो ये पता करना था दिशा में कि ये रोड सीधी केकरा में जाएगी, पहले बड़ा मंदिर कौन सा आएगा वहां पर, 3 लोग का जो मंदिर आता ना वो आएगा, और उसके बाद में ये आएगा। लेकिन ये क्या बता रहा है कि बादल है, काले हैं, वो सफेद दिशा है, निर्मल दिशा है, मतलब उसके वर्ण गंध रस को बोल रहा है। तो उस दिशा संबंधी ये बात तो सही है कि उस दिशा में बादल है कि नहीं, कि है, बादल है कि नहीं है, लेकिन क्या ये प्रयोजनभूत है? अरे उसको केकरा जाना था तो उसको ये पता लगी ये रोड जो ये दिशा सीधी मुझे केकरा ले जाएगी, ये ज्ञान हुआ, ये तो ज्ञान तो प्रयोजनभूत का ज्ञान हुआ। अब वो क्या कह रहा हूं, दिशा संबंधित बादल काले हैं, इंद्रधनुष बना हुआ है, थोड़ी देर में पानी बरसने वाला, इस दिशा में जरूर पानी बरसेगा,
ये सब ज्ञान है, लेकिन क्या वो प्रयोजनभूत ज्ञान हुआ क्या उसका? नहीं, अप्रयोजनभूत ज्ञान हुआ। तो आचार्य की भाषा देखो आप, इसमें उसी तरह से उन्होंने बताया ना, एकदम समझ में नहीं आता। देखो फिर से पढ़ो, फिर से अमर है किरण भाई, फिर अथवा फिर से पढ़ो, अथवा जिस प्रकार दिशा के संबंध में विमूढ़ जीव वर्ण गंध रस और स्पर्श ये जिस प्रकार अवस्थित है, उस प्रकार के ज्ञान का श्रद्धान करता हुआ भी अज्ञानी कहलाता है, क्योंकि इसके जिस दिशा में वे अवस्थित है उस प्रकार के ज्ञान को श्रद्धान का अभाव है। इसी प्रकार स्तंभ भी पदार्थों में यथार्थ ज्ञान श्रद्धान करता हुआ भी अज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि उसके जिन भगवान के वचनों में श्रद्धान का अभाव है अथवा अज्ञानी कहलाता है। मतलब जो मिथ्या मति ज्ञानी वाला मिथ्या दृष्टि है, तो प्रयोजनभूत पदार्थ में श्रद्धा नहीं है उसकी। हाँ, श्रद्धा नहीं है, मतलब तत्व भगवान के श्रद्धा नहीं। कैसे तत्व नहीं है? जिन वचन में शंका न था, कोई भी चरणानुयोग संबंधी भी हो सकती है, ठीक है ना, कि पानी में मतलब ये बिस्लरी वाटर में है, जिसमें कैसे जीव हो सकते हैं, 48 में कैसे जीव पढ़ सकते हैं, दिखते नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट तो हम देखते हैं, नहीं दिख रहे हैं हमको। मतलब जिन वचन में शंका धारण करेगा उसको श्रद्धा नहीं होगा। अभी यहाँ पर जो उदाहरण देखिए क्या समझाया उसको, कि उस जीव को दिशा संबंधी अन्य सब तो ज्ञान है, लेकिन जो उसको जहां जाना है उस संबंधी ज्ञान नहीं है, इसलिए उसका कोई प्रयोजनभूत ज्ञान नहीं। और यहाँ प्रयोजनभूत ज्ञान किसको कहा? कि जीव जुदा पुद्गल जुदा में भिन्न, ऐसा जो भेद ज्ञान है वह भेद ज्ञान इसको नहीं है। किसको नहीं है? जो मिथ्या दृष्टि है, जो मति अज्ञानी है उसको। ये बात यहाँ पर वर्णन बताई, ठीक है ना। चलिए आगे का पढ़िए। अब आगे का पढ़ना 45 नंबर का सूत्र राजेश भैया पढ़ रहे हैं, पढ़ो राजेश भैया। राजेश भैया के पास पुस्तक नहीं है क्या? क्या हुआ? हाँ पढ़ रहा हूँ मैं। इधर से एक मिनट। हाँ पढ़ रहा हूँ मैं। कौन सा सूत्र पढ़ रहे हैं? 45वां। 45 को अंक को लेकर कुछ बात बताओ हमको, जिनागम की। 45 अंक को लेकर प्रीति जी तैयार है, आप बताइए जल्दी से। 45 अंक पर कुछ भी बात बतानी जिनागम की। 9 लफ्धियां, 9 पदार्थ, 4 और 5 बोलो मंजुला जी बोलो। 45 योजन की सिद्धशिला। हाँ 45 का मनुष्य लोग जहाँ पर बने है ना, मनुष्य लोग 45 योजन का इंद्रक बिल 100 में 45 योजन का 2.5 दीप। अच्छा भी है। चलो अच्छा, अब देखो, अगर आप लोग सब बताए ठीक है, अब मुझे बताओ किरण जी भाई साहब क्या बताएंगे मालूम है? गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों में 19 बार समय सार के स्वाध्याय किए। किरण जी भाई साहब को तो ये आंसर रहेगा। क्यों किरण जी भाई साहब, है ना, हमने 45 पूछा था तो आपको 45 में 2 बात याद हो गई। ये बात सही है कि 45 लाख की सिद्धशिला है, 45 लाख की मनुष्य। लेकिन किरण जी भाई साहब का आंसर तो मेरे पास में आया कि गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों में 19 बार समय सार का सभा में स्वाध्याय किया। ठीक है ना, सही है कि नहीं बात है? बिल्कुल सही है, तीनों सही है। अब पढ़ो आपको, मतलब आप लोग लब्धिये पढ़िए। औपसमिक लब्धि से जीव मति अज्ञानी होता है। शंका। अच्छा, मति अज्ञानी जीव अब अभी के पढ़ना पढ़े भी ना पढ़े राज में अपने पढ़ेंगे नहीं। मुझे थोड़ा सा क्या, इस पुस्तक को बहुत धीरे ले जाने वाला हूँ। आप लोग मुझे जल्दी मत करने के लिए करना, है ना। पुस्तक भी बहुत बड़ी है और थोड़ा समय लगेगा। अपन ने कषाय मार्गणा पढ़ी और वेद मार्गणा पढ़ी थी कल, और वहां भी इस तरह से उस मार्गणा के प्रभेद बताकर कारण बताया था, और यहाँ भी मार्गणा के प्रभेद बताकर कारण बता रहे। देखो अपन एक जीव की अपेक्षा से सामिध्य 14 मार्गणा में देख रहे हैं। गति इंद्रिय का योग, वेद कषाय, ज्ञान संयम, दर्शन, लेशा, भवित्व, सम्यक संगी, ये जो मार्गणा का नाम तो आपको याद हो गए। लेकिन अब जो आचार्य जो वर्णन कर रहे हैं एक जीव के पे स्वामित्व कर रहे हैं। कल हमने वेद मार्गणा का पढ़ा था, कषाय मार्गणा का पढ़ा था, आज ज्ञान मार्गणा का पढ़ रहे हैं। करेंगे क्या, ज्ञान मार्गणा के जो प्रभेद है आगे कल संयम मार्गणा पढ़ेंगे, संयम मार्गणा के प्रभेद पढ़ा देंगे। यहाँ ज्ञान मार्गणा के प्रभेद कितने थे कि 3 अज्ञान वाले थे और 5 ज्ञान वाले थे। उन्होंने केवल ज्ञान को छोड़ दिया, क्योंकि केवल ज्ञानी को तो शायिक ज्ञान होता है। अब यहाँ पर इन्होंने जो राजेश भाई ने सूत्र नंबर 45 पढ़ा, उसमें शैव शमिक लब्धि से जीव मति ज्ञानी आदि होता है। इसको देखकर कारण बताकर पिछले कषाय और उस मार्गणा में, वेद मार्गणा में क्या बताया था? भाव 5 होते हैं। उदाई कोई औपशमिक, शायिक, कहीं जाना नहीं है आप लोगों को। औपशमिक, शायिक, औपशमिक, औदायिक और परिणामिक।
अब बताओ। औदैक पारिणामिक। हाँ, कल अपनी वेद मार्गणा। अच्छा, जो ये बताओ, इसे बताओ, इंद्रिय मार्गणा और ज्ञान मार्गणा में क्या समानता आ रही है, और कषाय मार्गणा और वेद मार्गणा में क्या समानता थी? और बताता हूं मैं। कसाई और वेद में वेद गति, तो था चलो औदैक बताओ भाव। मैं। गति मार्गणा, कषाय मार्गणा और वेद मार्गणा में समानता थी। इंद्रिय मार्गणा और ज्ञान मार्गणा में समानता आ रही है। बोलो क्या समानता, क्या नहीं है? इंद्रिय और ज्ञान मार्गणा में क्षावक्षमिक लब्धि कहा और वहां पे औदैहिक भाव कहा। हाँ, ये बात है, बस यही पकड़ना है और क्या करना है। ये बिल्कुल सही पकड़ा है। ये आप लोगों को पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपन जब पढ़े उसके पहले, नहीं तो पढ़ने का व्यामोह जो होता है ना, बहुत खतरनाक है। जैसे लोभ संसार में रखने कारण है ना, ये पढ़ने का व्यामोह भी आपको समझने नहीं देगा। देखो, अगर जो पढ़ता है ना उसको नहीं समझ में आता है, जो नहीं पढ़ता उसको जल्दी समझ में आता है। स्कूल में पढ़ने वाली बात नहीं तो आप कहेंगे यार बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, ऐसा नहीं है। यह समझने वाली बात की मुख्यता है। केवल ये रटन तोते की तरह से नहीं पढ़ना है केवल। चलो, अभी कैसे हुआ अभी हमको उषा जी समझाएंगे। दोनों दो उषा कोई भी समझा सकते हैं। उषा जी केकरा समझाइए। देखो, मुग्धा जी को क्लियर हो गया, आगे फिर ये बात आने वाली है, तो आपको क्लियर तो होना चाहिए कि क्या बोला मुग्धा जी ने। इंद्रिय मार्गणा में क्षावक्षमिक लब्धि से इंद्रिय मार्गणा। ये तो आपने उसका जवाब दे दिया, जैसे कि जो सब ज्ञान में बताया ना, ये तो जो बताया उसको रिपीट कर रहे हैं ना। वो तो हमारा यहाँ पर कंप्यूटर भी बोल देगा मैंने रिकॉर्ड कर लिया, आप सुनना, वो कोई जवाब आ जाएगा। मति अज्ञानी की क्षावक्षमिक लब्धि कैसे है, वो पूछ रहे हैं ना। स्पर्धकों का है देशघाती स्पर्धक। देखो, क्षावक्षमिक भाव है ना, हाँ? मति अज्ञानी को भी क्षावक्षमिक भाव है। अच्छा, हमको पता चल गया यहाँ पर लिखा। आप हमने पढ़ा नहीं था, हमने पढ़ लिया अभी, बस पढ़ लिया हमने। क्षावक्षमिक लब्धि से जीव मति ज्ञान ज्ञान। देखो, ये ज्ञान मार्गणा चल रही है, और हमने बोला था ना कि मैं देशघाती प्रकृतियां, इंद्रिय में भी बात थी कि वहां भी किसकी बात थी? मति ज्ञानावाणी कर्म के बात आ रही थी वहां पर। इंद्रिय, क्योंकि मति ज्ञान किसके कारण होता है? इंद्रिय और के निमित्त से मति ज्ञान होता है, और तो शवशन था। तो वहां पर भी अपन ने वही लगाया था। तो यहाँ पे भी देशघाती सर्वघाती की परिभाषा बन जाएगी। और जबकि बोला वेद मार्गणा में बोला था ना कि शैवशम की परिभाषा नहीं घटती है, कि वेद में ऐसा शैवशम नहीं होता है कि थोड़ा स्त्री वेद का उदय, थोड़ा पुरुष वेद का उदय, ऐसा कोई मिश्रण भाव नहीं। के उदय से है यहाँ पे। चलिए पढ़िए किरण भाई साहब पढ़ो। ये राजेश भैया पढ़ते, पढ़ो राजेश भैया। सम्मता शंका। अति ज्ञानी जीव के क्षावक्षमिक लब्धि कैसे हो सकती है? समाधान, क्योंकि उस जीव के मत्या ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों के उदय से मत्य ज्ञानीपना पाया जाता है। शंका, यदि देशघाती स्पर्धकों के उदय से अज्ञानीपना होता है तो अज्ञानीपने को औदैहिकपने का प्रसंग होता है। ये प्रश्न बताओ कैसे प्रश्न आया? प्रश्न कहाँ से आया? समाधान से आया। समाधान में क्या कहा? जयश्री साहब आप समझ सकते हैं, बोलिए जयश्री जी। पहले वाले शंका में समाधान क्या था? पहली शंका क्या थी? मति ज्ञान को क्षावक्षमिक लब्धि कैसे हो सकती है? तो आचार्य ने उत्तर क्या दिया कि मति ज्ञान में तो है देशघाती स्पर्धक होते हैं, तो देशघाती स्पर्धक का उदय, और जिसमें देशघाती वो सर्वघाती का लेके बना देंगे। तो अब इसने क्या बोला कि देशघाती स्पर्धक है तो उदय में तो अज्ञानीपना होता है, तो अज्ञानीपने के उदयिकपने का प्रसंग आ जाएगा। तो उदयिक भाव तो उनके होते नहीं है। 11.5 महीने की थाली का जो करना 11:30 उदय में हो वो तो हो गया उदय। वर्तमान में म्यूट कर जो दीजिए। कर्म के उदय में हो वो तो हो गया औदैहिक। और जो अपने 3 भाव के देशघाती कर्म के उदय में और राजुल जी म्यूट कर लीजिए। राजुल जी उत्तर सत्ता। अतिथि हाँ, आपको ही करना पड़ेगा। मैंने कर दिया। हाँ, देखिए यहाँ पर उसने बात जो बताई ना, जो जब उसको सर्वघाती होता उसके मतलब, अब उसने कहा औदैहिक क्यों नहीं कह रहा हूँ? क्यों? अज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक औदैहिक अज्ञान भी होता है और एक सम्यक दर्शन के कारण भी होता है। औदैहिक अज्ञान कहाँ तक पाया जाता है? 12वें गुण स्थान तक पाया जाएगा। आज जब तक मतलब औदैहिक अज्ञान तो है ना, आगे भी औदैहिक अज्ञान तो है ही है।
यद्यपि सम्यक ज्ञान तो हो गया चौथे गुण स्थान से, लेकिन अगर औदायिक अज्ञान की अपेक्षा कहेंगे तो ठीक है ना मुग्धा जी, अपने हाँ। 12 गुण स्थान तक औदायिक ज्ञान लेना पड़ेगा। तो 12वें गुणस्थान पद लेना पड़ेगा ना, असिद्धत्व के वजह से। नहीं नहीं, वो नहीं, परंतु असिद्धत्व यहाँ की बात नहीं, अज्ञान की बात कर रहे हैं। एक मिनट, वो ज्ञान का औदायिक प्रकरण चालू है, असिद्धत्व ज्ञान का चौथे गुण प्रकरण स्थान तक है। चालू है, इसलिए 12वें गुणस्थान तक लेना पड़ेगा। हाँ असिद्धत्व सिद्ध की होगा हाँ, 14वें हाँ, गुणस्थान के। तो हाँ, जो ठीक बोला। जो आप बोल रहे हैं ना, जो कस्तूर जी वो नहीं होगा, क्योंकि वो असिद्धत्व नाम का औदायिक में 14 गुण स्थान तक, वो तो औदायिक भाव के 21 भाव की बात बता रहे हैं, हम वो नहीं बता रहे। लेकिन यह ज्ञानावरणी कर्म की बात कर रहा है और अज्ञान है, तो उस अज्ञान में मेरे को ख्याल 12वें गुण स्थान तक लेगा, 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो जाएगा, तो फिर वहां पर ज्ञानावरणी कर्म की अपेक्षा से उसको क्षय ज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि औदायिक ज्ञान, अज्ञान किसको कहा, जो ज्ञान नहीं है वो औदायिक, मतलब जितना ज्ञानावरणी कर्म का आवरण है उतना तो उसको औदायिक अज्ञान है, और जितना उसकी ज्ञान का उघाड़ है उस संबंधी शैवक्षम है। क्या बोला उषा दोषे, एक ही समय में अपने दोनों चल रहे हैं। जैसे आपको किसी चीज का भी ज्ञान है तो वो तो कहेंगे इतना शैवक्षम है, और जिसका अज्ञान है तो उसको कहेंगे उसको औदायिक ज्ञान। आप समझ गए ना किरण भाई, समझे, औदायिक अज्ञान और शैव शमिक में मतलब जितना ज्ञान का उघाड़ नहीं है, मतलब जितना ज्ञानावरणी कर्म का आवरण है उसको तो कहेंगे औदायिक अज्ञान, और जितना आपका ज्ञान का उघाड़ है उसको कहेंगे शैव शमिक ज्ञान। तो उसने बोला कि औदायिक क्यों नहीं कहते, पढ़िए आगे से राजेश भैया। यदि देशघाती स्पर्धकों के उदय में अज्ञानीपना होता है तो अज्ञानीपने को औदैकपने का प्रसंग प्राप्त होता है। मतलब कर्म के उदय से अगर है तो वो औदैक कहलाएगा। तो जो आपने बताया ज्ञानी, उसको मति ज्ञानी क्यों हो रहा है, मति ज्ञान क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको देशघाती पद का स्पर्धक का उदय है। अगर सर्वघाती का उदय हो जाए तो ज्ञान ही नहीं रहेगा, तो जीव अजीव हो जाएगा। हम क्या कहते हैं कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान सदा निरावरण है, उनके देशघाती स्पर्धकों का सदा उदय रहेगा, 12 गुण स्थान तक उदय रहेगा। तो वही आचार्य यहाँ के कह रहे हैं कि अगर उसको सर्वघाती मानेंगे, अज्ञान बने की बात करेंगे तो उदय तो क्या करना पड़ेगा, उसका ज्ञान शून्य हो जाएगा। आगे पढ़ो नहीं, क्योंकि उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय का इस देशघाती स्पर्धकों के उदय है और सर्वघाती स्पर्धकों का वही क्षयोपसम वाली परिभाषा लगेगी इसमें, जो वो दोनों, वो तो दो बोल लगेंगे, लेकिन सर्वघाती स्पर्धकों का उदय का अभाव है, बस तो फिर अज्ञानी पने में क्षयोपसमिकता क्या है? हाँ, क्या है हमारा कि आप हमें समझ, अज्ञानी में शैव क्षमा क्या है, बोलिए। आवरण के रहते हुए भी, मेरे ख्याल मधु बहन जी को पढ़ने का मन है तो वो पढ़ लें। आवरण के रहते हुए भी आवरणीय ज्ञान का एक देश जहाँ पर उदय में पाया जाता है उसी भाव को क्षयोपसमिक नाम दिया गया है। हाँ। इसलिए अज्ञान को क्षयोपसमिकपना विरोध को प्राप्त नहीं आता। अतः अथवा ज्ञान के विनाश का नाम क्षय है, उस क्षय को उपशम का नाम एक देश क्षय है, उसकी क्षयोपसम संज्ञा है। ऐसा क्षयोपसम होने पर जो ज्ञान अथवा ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को क्षयोपसमिक लब्धि कहते हैं। मतलब वो अपने शासन उदय का अभाव वही हुआ क्षय है ना, वो जो परिभाषा उसी को उन्होंने बताकर यहाँ पर बताया क्षयोपसम की लब्धि का, ठीक है ना। इसी प्रकार श्रुत ज्ञान, विभंग ज्ञान, आविनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान को भी क्षयोपसमिक भाव कहना चाहिए। विशेषता यह है कि इन सब ज्ञानों में अपने अपने आवरणों के देशघाती स्पर्धकों के उदय से क्षयोपसमिक लब्धि होती है, ऐसा कहना चाहिए। अपन जानते हैं अभी हमारे अवधि ज्ञानावरणी कर्म उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, इसलिए हमें जो है अवधि ज्ञान नहीं है। मनःपरय ज्ञान तो मुनिराज को ही होता तो वो तो बात अलग है ही है, लेकिन अवधि ज्ञान भी क्यों नहीं है, क्योंकि हमें हमारे मति ज्ञान का भी सर्वघाती स्पर्धकों का ही उदय चल रहा है, ठीक है ना, और अवधि ज्ञान का भी सर्वघाती स्पर्धक चल रहा है। लेकिन वर्तमान में किसी मनुष्य को अवधि ज्ञान तो हो सकता है, मनःपरय ज्ञान गृहस्थ समय नहीं होगा। तो ये उस पर शैवक्षम की परिभाषा वैसे ही घटेगी जिस तुम घटाते हैं देशघाती स्पर्धकों का उदय और सर्वघाती उदर्दों की दो परिभाषा, वर्तमान उदय आने वाले का उदयाभावी क्षय और भविष्य में आने वाले का सदवस्था। चलो आगे शंका, इन सातों ज्ञानों के सात ही आवरण क्यों नहीं होते? रुकेंगे सात ज्ञान कौन से बताए, ये बताएंगे। ये इनको शिक्षा जी जैन यूएसए से बता रहे हैं, हाथ उठाया उन्होंने। शिक्षा जी जैन यूएसए से बता रहे हैं।
सात ज्ञान बताइए। वो ये नहीं है, वो तो फोटो है उनका, वो नहीं। चलिए मैं बताऊं पंडित जी? हाँ बताइए, एक लाइन में आधी लाइन में भी नहीं बताना सर। तीन एक ज्ञान शब्द, और केवल चार ज्ञान ज्ञान। छोड़ के बाकी सब। हाँ बस ये सही बताया कसरत। तीन केवल ज्ञान को और छोड़कर चार बाकी सब। बहुत बढ़िया, यही कहते हैं इंटेलिजेंट आंसर। बोलो आगे चलो। समाधान नहीं होते क्योंकि 5 ज्ञानों के अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञान नहीं पाए जाते, किंतु इसमें मतीय ज्ञान, श्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान का अभाव भी नहीं होता, क्योंकि इनका यथाक्रम से अविनिबोधित ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान में अंतर्भाव हो जाता है। क्या मतलब? वो अशुद्ध यथाक्रम से इनका मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और जो मत है ना अज्ञान कु अज्ञ 3 ज्ञान है, उसका यथाक्रम से इसमें अंतर्भाव हो जाता है। क्या मतलब होता है? सम्यक दर्शन होने के बाद ये ज्ञान हो जाएंगे सर। हाँ समझ गए, इन्हीं का नाम। वो ज्ञान कोई अंतर नहीं रहा उसको, वो कोई ज्ञान था, वो कोई ज्ञान की पर्याय थी, और जैसे सम्यक दर्शन हुआ तो उसी का नाम जो है, तो इसलिए बोला उसका अंतर्भाव हो जाता है। विपरीत बना है तो उषा जी केकरा ने बता दिया इसका आंसर। समझ में आया आप लोगों को? उसमें विपरीत बनाए तो अज्ञान हो जाएंगे और सम्यक बनाए तो वो ज्ञान हो जाएंगे। हाँ बस इसलिए यथाक्रम से अंतर्भाव हो जाता है। शंका, आगे की शंका पढ़िए। पहले इंद्रिय मार्गणा और योग मार्गणा में सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, उन्हीं स्पर्धकों के सत्योपशम से तथा देशघाती स्पर्धकों के उदय से क्षय भाव की प्ररूपणा की गई है, किंतु यहाँ पर सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय और उनके सत्योपशम, इन दोनों का प्रतिषेध करके केवल देशघाती स्पर्धकों के उदय से ही क्षय भाव होता है। हाँ ऐसा प्ररूपण करने वाले स्ववचन विरोध दोष क्यों नहीं होता? देखो उसने कहा यहाँ पर आप देशघाती बोलते, सर्वघाती की बात नहीं बोल रहे हैं। अभी इसका आगे अपन पढ़ेंगे समाधान। लेकिन हो सकता है कि मति कुछ देशघाती प्रकृतियों में सर्वघाती स्पर्धक नहीं होते, केवल देशघाती स्पर्धक ही होते हैं। मतलब अपन कहते हैं ना कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में ऐसा कभी नहीं होगा कि सर्वघाती स्पर्धकों का उदय का, हमेशा देशघाती का उदय चलता रहेगा जब तक कि उनका शिव 12वें नुकसान तक चलेगा। तो इसलिए वो बात क्या देते हैं यहाँ पर, जहां तक पता है अपनी परिभाषा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन शंकाकार हमसे ज्यादा ज्ञानी है, तो उसने बोला कि आपने वहां जो परिभाषा बताई थी तो अपन ने तीनों बोल बताए थे, सर्वघाती को लेकर यहाँ केवल देशघाती की बताई, क्यों बोली है? तो वो आचार्य क्या उत्तर देते हैं, मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर शायद सर्वघाती स्पर्धकों का अभाव बताएंगे, अपन पढ़ेंगे तब अपन कंफर्म करेंगे, ठीक है ना? वो तो है ही, जब देशघाती स्पर्धकों का उदय है तो सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय ही है वो तो सब। नहीं ऐसा नहीं है ना। आप पहले बात सुनो। जैसे अवधि ज्ञानावरणी कर्म में भी देशघाती प्रकृति है, तो उसमें दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। तो उनका सर्वघाती का उदय चल रहा है, देशघाती का नहीं, तो अपन ऐसी परिभाषा बनाते हैं। और अब ये कहता है कि मति ज्ञान भी तो ऐसी प्रकृति देशघाती है, तो उसमें आपने ऐसी केवल देशघाती को लेकर ही क्यों बनाई है, देशघाती स्पर्धक को सर्वघाती को लेकर क्यों नहीं बनाई है? उसका मैंने उत्तर दिया है अभी, लेकिन मैं पढ़कर वापिस उसको कंफर्म करना चाहता हूँ कि वही उत्तर है कि नहीं है। पढ़ो राजेश भैया। नहीं, समाधान नहीं, क्योंकि यदि सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से संयुक्त देशघाती स्पर्शकों के उदय से ही क्षय भाव मानना इष्ट हो, तो स्पर्शन इंद्रिय, काय योग, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, इनके क्षय भाव प्राप्त नहीं होता, क्योंकि स्पर्शन इंद्रियावरण, वीर्यांतराय, मति ज्ञानावरण तथा श्रुत ज्ञानावरण, इनके सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का सब काल में अभाव है, और इससे स्ववचन के विरोध भी नहीं आता, क्योंकि इंद्रिय मार्गणा और योग मार्गणा में अन्य आचार्यों के व्याख्यान क्रम ज्ञान कराने के लिए वहां वैसा प्ररूपण किया है जो जिससे हाँ इन्होंने वो बात ले ली, वो बात ली उन्होंने। क्या लिया उन्होंने? इन्होंने स्पर्श इंद्रिय वारण में भी लिया। क्यों? कि जीव ऐसा कभी नहीं रहा संसार अवस्था में जिसके स्पर्श इंद्रिय नहीं होगी। जिसे अपन कहते हैं ना मति और शुद्ध ज्ञान के बिना कोई, देखो बहुत अच्छी बात आ रही है, आप लोग पता नहीं आनंद ले रहे हैं लेना, बहुत अच्छी बात आ गई यहाँ पर जो मैंने बताई थी। मैंने तो सिर्फ मति शुद्ध की बात बोलती है, लेकिन आचार्य ने यहाँ पर स्पर्श इंद्रिय की बात भी ले ली है, क्योंकि हाँ ऐसा हुआ ना, अपन जब बात करते हैं ब्रह्मचर्य व्रत में भी बात करते हैं अपन कि स्पर्श इंद्रिय अखंड है, संसार में जब तक रहते हैं तो ऐसा कभी नहीं हुआ अपन एक इंद्रिय अपने घ्राण नहीं होगी, चक्षु नहीं होगी, कर्ण नहीं होगी, ऐसा तो हो सकता है, 2 इंद्रिय नहीं होगी, लेकिन ऐसा कोई संसारी जीव जिसके स्पर्श इंद्रिय नहीं हो, ऐसा कभी हुआ क्या? कभी नहीं हुआ। तो
इसलिए कहते हैं उन्होंने ऐसे ऐसे कभी कोई मति और शुद्ध ज्ञान है कि जिसके बिना संसार जीव हो सकते हैं क्या? 12वें गुण स्थान तक नहीं हो सकते हैं। 12वें गुण स्थान तक कोई भी संसारी जीव ऐसा नहीं है जिसके मति और शुद्ध ज्ञान का उगाड़ नहीं हो। तो इसी तरह से उन्होंने बताया कि उनके इनके सर्वघाती स्पर्धकों का अभाव होता ही नहीं, उदय आएगा ही नहीं आएगा। देखो उन्होंने बताया स्पर्श इंद्रिय भी लिया, उन्होंने काय योग भी लिया, काय योग लेने देखो काय योग भी लिया, वीर्यंतराय को लिया, मति ज्ञान भी लिया और शुद्ध ज्ञान, 4 को इन शैक्षणिक भाव प्राप्त नहीं होता क्योंकि स्पर्श इंद्रियावरण, वीर्यांतर, मति ज्ञानावरण तथा शुद्ध ज्ञानावरण के इनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय का सर्वकाल में अभाव है। अगर तू कहेगा मुझे सर्वघाती लगाना है तो इनका तो कभी सर्वघाती स्पर्धक कभी उदय नहीं आएगा, तो मैं तो इनका तो इनको मानना पड़ेगा, इनको तो उदयिक भाव मानना पड़ेगा, मतलब है ना। इसलिए उन्होंने बोला कि देशघाती स्पर्धक से परिभाषा घटित होती है। क्या शंका थी और क्या उत्तर दिया? कहा था ना ऐसा प्रपन करने वाले को स्ववचन विरोध दोष क्यों नहीं होता? नहीं, उन्होंने स्वचन नहीं दिया, उन्होंने बोला था कि आप जब हमेशा परिभाषा घटित करते हो तो देशघाती स्पर्धकों का उदय, सर्व वर्तमान काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और भविष्य काल में आने वाले का सदवस्था रूप उपशम, ऐसे आप शैवशम की परिभाषा घटित करते हो। तो यहाँ पर आपने मति ज्ञान में ऐसा क्यों नहीं घटित किया? ठीक है ना, सर्वघाती का। तो कहते हैं कि उनका तो हमेशा सर्वघाती स्पर्धकों का कभी उदय आएगा ही नहीं ना, तो उदयाभावी क्षय क्या कहें हम उनको? उसका कहने की जरूरत नहीं। कभी ऐसा होगा ही नहीं कि जैसे अवधि ज्ञानावरण कर्म में क्या होगा कि सर्वघाती स्पर्धक का उदय आएगा तो आपको अवधि ज्ञान नहीं है, छूट जाएगा, आपका अवधि ज्ञान छूट जाएगा लेकिन ऐसा मति और शुद्ध ज्ञान में नहीं होगा। और उन्होंने उसके साथ में किसको ले लिया? स्पर्श इंद्रिय को भी ले लिया, काय योग को भी। आगे हाँ, आगे पढ़ो। और इससे स्ववचन में विरोध भी नहीं आता क्योंकि इंद्रिय मार्ग और युग मार्गणा में इन आचार्यों के व्याख्यान क्रम ज्ञान कराने के लिए वहां वैसा प्ररूपण किया गया है जो जिससे नियमतः उत्पन्न होता है वह उसका कार्य होता है और वह दूसरा उसको उत्पन्न करने वाला कारण होता है। किंतु देशघाती स्पर्धकों के उदय के समान सर्वघाती स्पर्धकों का उदय से नियम से अपने अपने ज्ञान का उत्पादक नहीं होता क्योंकि क्षीण कषाय के अंतिम समय में अवधि और मन पर ज्ञानावरणों के सर्वघाती स्पर्धकों के क्षय से अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान उत्पन्न होते हुए नहीं पाए जाते। एक और नई बात आ गई, क्षीण कषाय 12वें गुण स्थान के अंतिम समय की बात बोल रहे हैं। अवधि और मन ज्ञानावरणी कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के क्षय से अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान उत्पन्न होते हुए नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते अभी बताओ, मुग्धा जी बता सकते हैं, कस्तूरी बता सकते हैं, क्यों नहीं पाए जाते हैं? अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान छठे गुण स्थान में उपयोग करते हैं। नहीं, थोड़ा सा सोच के बताना। हाँ, केवल ज्ञान ही आ जाता है ना, 12वें के बाद केवल ज्ञान ही हो जाता है। अभी कहाँ बोला? इसमें सर्वघाती स्पर्धकों का लिखा है ना, क्षीण कषाय में सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय अवधि ज्ञान और उसमें मन पर उत्पन्न नहीं। अब बताइए, अशोका जी का मैं पूछ रहा हूँ। अशोका जी, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मधु जी भी पढ़ते हैं, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं। बताओ, आपने पढ़ा था अंतरकरण करने के बाद में जब अपनी शपना कर रहे चायत्रमों की शपना और उपशम करते हैं, सर्वघाती का ज्ञान आ जाएगा तो सभी ज्ञान बाद में देशघाती नष्ट होते हैं। एक बोले दूसरा अवश्य बोलना ताकि अपना कोई बाद में सुने तो किसी को कोई समझ में नहीं आए। एक करके वहाँ पर केवल ज्ञान हो जाएगा तो सभी ज्ञान समाहित हो जाएंगे उसमें, फिर अलग अलग अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान को आएंगे। ये तो आखिरी की बात कर रहे हैं 12वें की। हाँ, 12वें के अंत की बात है यहाँ पर, 12वें के अंत की बात हो रही है। क्षीण कषाय के अंतिम समय में पहले पंडित जी मैं बोलूं क्या? हाँ, इससे पहले धीरे, क्योंकि दोनों साथ है। बोलो आप बोलो, अब शुद्ध है। मैं कह रहे थे 12वीं के अंतिम समय की बात चल रही है, तो उसमें पहले सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय हो जाता है, बाद में शायद इनका होता है देशघाती का। तो उस समय ये अवधि और ये तो नहीं, उस समय बताओ पंडित जी, इसलिए वो उदाहरण दिया उस समय। अभी आप लोगों को याद नहीं आ रहा जो हाँ बताओ। क्योंकि 12वीं के अंत में ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो जाएगा, तब मन पर ज्ञान और अवधि ज्ञान नहीं रहेंगे। ये तो कुछ भी बात नहीं हुई, ये तो सबको ही पता है। ये केवल ज्ञान होगा तो बात ये सबको पता है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिसको पता हो केवल ज्ञान अकेला होता है, मन पर ज्ञान नहीं होता है, सबको पता है।
मन पर्य ज्ञान और अवधि ज्ञान से आत्मानुभूति नहीं होती ना, तो 12वें गुण स्थान में तो आत्मानुभूति के साथ है ना, शुद्धोपयोग के साथ। अभी मुझे बताओ, अपन ने जब शपक उपशम श्रेणी में 8 करण पढ़े थे और 13 घाती करण पढ़े थे, वहां पर देश घाती स्पर्ध करण था कि नहीं था, अंतकरण था कि नहीं था, अनुपूरी संक्रमण था कि नहीं था, तो वहां पर सारे सर्वघाती स्पर्धकों का अनुभाग घटक करके तो एक स्थानीय हो गया था। तो फिर वो रहेंगे कहां तक, जब वो शपक श्रेणी आप लोग बिल्कुल भूल गए। छठी पुस्तक को बिल्कुल आपका लोकाकाश में जा चुका है, आपकी छठी पुस्तक पूरी है, छठी पुस्तक लोकाकाश में जा चुकी है। ये शब्द थोड़े हेवी हाँ। हो जाते थे, ध्यान में नहीं रहते। नहीं, अशोका जी ने तो जो 24 सूत्र की गोष्ठी में बोला था, गति मार्गणा के अनुसार पर वो भी अलोकाकाश में बहुत पहले चला गया, छठी पुस्तक में अलोकाकाश में चला गया। अरे जब वहां पर एक स्थानीय बंद हो गया था, आपको पता नहीं, सबके देश घातीकरण करके, तो है ही नहीं, अनुभाग ही नहीं है ना उसका, सर्वघाती स्पर्धक सब देशघाती हो गए थे वहां पर, इसलिए उन्होंने बोला। चलो चलो, मैं भी तो पंडित जी यही कह रहा था, सर्वघाती पहले नष्ट हो जाते सारे, फिर बाद में वो जो देशघाती रह जाते हैं वो बाद में होते हैं। तो जिस समय केवल देशघाती रहते हैं उस समय उन्हें अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान नहीं होता है, ये ऐसा प्रूव करता है। ये नष्ट इधर नहीं होते, वो वहां पर जो ना, जो शपक श्रेणी वगैरह में चढ़े ना, वहां पर जाके नष्ट होते हैं ना, उसकी बात हो रही है ना। 12वीं गुणस्थान के एंड में ही होते हैं ना पंडित साहब। हाँ ठीक है, बढ़िया एकदम। अगर आपको याद आ गया पूरा प्रतिशत तो ठीक है, करण अभी समय नहीं पूछूंगा मैं, मतलब पूरी शपक श्रेणी की प्रोसेस अपने को याद आनी चाहिए कि वहां पर करण करेगा, पूर्व करण करेगा, फिर चलो आगे पढ़ो। पंडित जी अभी अच्छे से समाधान नहीं हुआ हमारा। हाँ बोलिए। जो बताया ना इसमें, जो लाइन आपने आंसर पूछा था कि छीन कसाई के अंतिम समय में अवधि उन्माने पर्ये ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों के 6 से अवधि ज्ञान और मने पर्ये ज्ञान उत्पन्न होते हुए नहीं पाए जाते। इसका भाव बता दो। ऐसा ना अनुभाग कांडक घात होता ना, अनुभाग कांडक घात वगैरह हो रहे हैं ना, सभी में होते हैं ना अनुभाग और स्पर्धा। यहाँ पर तो रहेंगे घात तो हो ही रहे वहां पर, तो उनके जो स्पर्धक जो है वो चतुस्थानी, दुस्थानी, एक स्थानीय है, इस प्रकार से होने पर उनका सर्वघातीपना नष्ट हो गया। अपन इस दो तरह से होती है घाती, एक तो होती है स्थान संज्ञा, एक होती है घाती संज्ञा। जब अनुभाग की बात करेंगे ना, 2 प्रकार से बोलते हैं, स्थान संज्ञा और घाती संज्ञा। तो घाती में तो बात करते हैं ये देशघाती स्पर्धक है कि सर्वघाती स्पर्धक है, और स्थानीय में उसी चीज को समझाने के लिए बोलते हैं एक स्थानीय, 2 स्थानीय, 3 स्थानीय, 4 स्थानीय, और फिर उसको बोलते भी है कि नीम, कांजीर, विष, हलाल, इस प्रकार से अनुभाग के बंध को बताते रहते हैं। मेरे को ये बताना है कि यहाँ पर जो ना नष्ट हो, क्यों नहीं सर्वघाती वहां है ही नहीं है, उस जगह पर सर्वघाती का जो है केवल देशघाती स्पर्धक की वहां पर विद्यमान, लेकिन पहले अवस्था में था, ऐसा था पहले। जैसे भी वर्तमान में जो मुनिराज है और शपक श्रेणी चढ़े, तो उनके मन पर्य ज्ञान अगर वो नहीं है, 2 प्रकार के, तो ऋजुमति विपुलमति 2 प्रकार के मन पर्य ज्ञान होते हैं। विपुलमति ज्ञान तो छूटता नहीं है, लेकिन ऋजुमति मन पर्य ज्ञान छूट भी सकता है। तो छूट सकता है, उसका मतलब क्या हुआ कि उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आ जाएगा। छूटने का मतलब क्या हुआ, शुरू हो जाएगा। अभी बोलते हैं ये किसका वीडियो ये चल रहा है, म्यूट करके बात करो। राजेश भैया बंद, म्यूट करना। हाँ, तो वही बात आ रही है ना, ठीक है। बाकी जब आएगा तब यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि 12वें गुणस्थान के अंदर जो है ये नहीं है, इसका मतलब वहां पर सर्वघाती स्पर्धा, लेकिन पहले होते हैं 6ठे 7वें गुणस्थान में जो है उनके हैं, ठीक है, ये बात बता रहे हैं। चलिए आगे पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? पढ़ो ममता जी, दोषी ममता जी पढ़ो। हाँ 46वां केवल ज्ञानी नाम कदम भवति। यो केवल ज्ञानी किस कारण होता है? क्या औदैहिक भाव से, क्या औपशमिक भाव से, या क्षायक्षमिक भाव से, क्या पारिणामिक भाव से जीव केवल ज्ञानी होता है? कौन से भाव से? कौन बताएगा? बिना पढ़े बताओ, कौन बताएगा? क्षायिक भाव से। क्षायिक भाव से होता है, सीधा उत्तर है। चलो आगे चलो। पारिणामिक भाव से तो पारिणामिक भाव से तो होता नहीं।
क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? वो तो सभी जीवों के रहता है परिणाम। तो क्या अच्छा है ना सब जगह, तो क्यों नहीं होता है? तो परिणाम इस तो सहज भाव है। पारिणामिक भाव का कभी क्षय नहीं होता। नहीं होता। नहीं, परिणामिक भाव से क्यों नहीं होता है? केवल ज्ञान के उत्तर की बात कर रहे हैं। क्योंकि शायिक ज्ञान चाहिए। सभी जीवों को केवल ज्ञान का प्रसंग आएगा। हाँ, एक किसने बोला? सब जो कस्तूरी जी ने बोला क्या कि ममता जी ने? ममता जी ने। ममता, ये उत्तर सही है, उत्तर सही आना चाहिए। फिर से बोलो ममता जी, बोलो सही उत्तर बोलो। अगर अपने मानेंगे परिणामिक भाव से होता तो क्या होता है? तो सभी जीव केवल ज्ञानी का प्रसंग आ जाएगा, सभी जीव को। हाँ, बहुत बढ़िया, केवल सही। ज्ञान उत्पत्ति का प्रसंग आएगा। अभी बीच में कोई नहीं बोले, ममता जी ने उत्तर दिया, वही समझाने में उनसे और पूछना चाहता हूँ। बीच में ना अपने को सुन के बताना, नकल करके मतलब बताना, वो ठीक नहीं है। अपन सोच, अब ध्यान रहे अपने को। पारिणामिक भाव से सबको केवल ज्ञान कैसे हो जाएगा बताइए उषा दोषी, ऐसा प्रसंग क्यों आएगा? क्योंकि वो तो सभी जीवों के रहता है, तो सभी हाँ, यही उत्तर सही है। मतलब सभी जीवों के, अगर अपन ने माना कि परिणाम भाव से केवल ज्ञान होता है, तो परिणाम भाव तो निगोद से लेकर सभी जीवों होता है, तो हमको निगोद को भी केवल ज्ञानी मानना पड़ेगा, निगोद को क्या मानना पड़ेगा? केवल ज्ञानी मानना पड़ेगा। इसलिए ये बात बोली। चलो आगे पढ़ो ममता जी। यदि ऐसा हो तो सभी जीवों को केवल ज्ञान की उत्पत्ति का प्रसंग आ जाता। औदैहिक भाव से भी केवल ज्ञान नहीं होता, क्योंकि केवल ज्ञान के प्रतिबंधक कर्मोदय से उसकी उत्पत्ति होने में विरोध आता है। केवल ज्ञान औपशमिक भी नहीं है, क्योंकि मोहिनी के समान ज्ञानावरण का उपशम नहीं होता है। अब देखो, ये जो उस समय बोल रहे थे ना, कस्तूरी जी बोल रहे थे ना कि औदैहिक असिद्ध तो लेना नहीं लिया। देखो यहाँ पर केवल ज्ञान में क्या लिया उन्होंने कि केवल ज्ञान को 12वें गुण स्थान के बाद में उसको माना ही नहीं है। मतलब औदैहिक अज्ञान माना ही नहीं 12 गुण स्थान के साथ में, तो शायिक ज्ञान हो गया ना, ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। चलिए आगे बढ़े। केवल अब कोई और पढ़ लीजिए। मधु जी पढ़ लेंगे। मधु जी पढ़ लीजिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट करना पड़ेगा मधु जी। केवल ज्ञान औपशमिक भी नहीं है, क्योंकि मोहिनी के समान ज्ञानावरण का उपशम नहीं होता है। केवल ज्ञान छायोपशमिक भी नहीं है, क्योंकि असहाय और करण क्रम एवं व्यवधान से रहित ज्ञान को छायोपशमिक होने में विरोध आता है। रुकेंगे, अगर आप समझा सके तो समझाइए, लेकिन पढ़ना नहीं है। पढ़ना, किताब को नहीं देखना है, पढ़ना है, समझाना नहीं। तो आप बताएं, कौन बताएगा? कस्तूरी जी बताएंगे। 3 शब्द आए यहाँ पर, असहाय, करण, क्रम एंड व्यवधान। केवल ज्ञान जो है वो असहाय होता है, उसमें कोई इंद्रिय की, मन की भी आवश्यकता नहीं है, करण की। हाँ, तो उत्तर पहले से हो गया। असहाय मतलब कि क्या? एक एक करके बताओ, आप सही बता रहे हो, एक एक करके बताओ। और साधारण अस पहला बोले असहाय। असहाय क्यों कहा गया? कि इंद्रियों की, हमारा जो पहले था ज्ञान कौन सा था? वो इंद्रियों की सहायता से होता था। लेकिन केवल ज्ञान में इंद्रियों की, इंद्रिया तो है, शरीर तो है, जीव समाज तो है पूरा उसका, लेकिन वो इंद्रियों से काम नहीं लेता, इसलिए कहा असहाय। दूसरा बोलिए। करण, अधकरण, अपूर्व करण, वो सब करण का नहीं, करण का मतलब इंद्रिय है। इंद्रिय, अच्छा। इंद्रिय है, मतलब किसी की सहायता नहीं है। युगपत होता है, ज्ञान और दर्शन युगपत होते हैं। अरे आप कहाँ से, क्रम से होता आप लोगों को ज्ञान अच्छा है, मुझसे अच्छा है। अभी सर एक एक बोल की व्याख्या करनी है, एक एक बोल की व्याख्या करनी है। असहाय एक बोले, करण एक बोले, क्रम एक बोले, व्यवधान एक बोले। मुझे तो धीरे धीरे बोलना, पहले बोल की क्या व्याख्या है, दूसरे बोल की क्या व्याख्या है, तीसरे बोल की क्या व्याख्या है, चौथे बोल की क्या व्याख्या है, और ये बोल रहे हैं। मधु जी हाथ उठा रहे हैं, एक बार फिर मधु जी से पूछते हैं उनका क्या आंसर है। मतलब केवल ज्ञान में कोई क्रम नहीं है, अक्रम है सब कुछ उसमें ज्ञान। मधु जी आप तीसरे बोल पर आ गए, मैं पहले बोली, आप आगे, आपको सब समझ में आ गए, हमको तो पहले बोल पर। ये क्रम का दिया है ना, क्रम का। अभी हम नहीं पहुंचे, आप आगे पहुंच गए, आप तो आगे बढ़ गए बहुत। हम पहले बोल पर असहाय पर है। हाँ, तो असहाय मतलब इसको इंद्रियों की जरूरत नहीं है। गलत उत्तर है आपका, क्योंकि करण का मतलब इंद्रिय होता है, वो दूसरे बोल का अर्थ है। आप जल्दी मत करो, करण का मतलब इंद्रिय होता है। जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान जो है, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, वो तो 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से होता है। ये असहाय ज्ञान है, इसमें इंद्रिय और मन का अवलंबन नहीं होता।
आप भी पहला बोल और दूसरे बोल को मिक्स कर रहे हैं। मिक्स कर दिया मैंने। मिक्स नहीं कर सकते आप, यहाँ पर कॉमा लगा के बोला है। ये अपनी ना अन्य तरह की स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, अपन स्पष्टता से स्वाध्याय कर रहे हैं। अपनी और तरह की स्वाध्याय में सब चलेगा, आप बोलोगे सब बढ़िया चलेगा। यहाँ पर पहला बोल असहाय अलग बोल है, दूसरा बोल करण अलग बोल है, तीसरा बोल क्रम अलग बोल है और चौथा बोल व्यवधान है। अगर अपने को इनका समझना है तो अपन एक एक करके चलते। पहला बोल असहाय। असहाय क्या है? ज्ञान। मुझे अभी पढ़ना है, मैं अभी लाइट बंद कर देता हूं, आप पढ़ लोगे क्या? नहीं जी। अच्छा, मैं चश्मा निकाल लेता हूं तो मैं नहीं देख पाऊंगा। तो मतलब मेरे को बाह्य किसी न किसी साधन की जरूरत पड़ती है। इसकी जगह की आलोक की, इन मतलब चश्मे की, इन सबकी मतलब साधन की। तो इसलिए इसकी केवल ज्ञान को इनकी सहायता नहीं होती है। दूसरा बोल क्या? करण है। करण का मतलब होता है इंद्रिय। महाभारत का करण नहीं है। करण का मतलब पांचों इंद्रिय लेना। करण का मतलब कान ने लेना। पांचों इंद्रिय मतलब आंख वगैरह सबको इंद्रिय की सहायता से जो होता है वो भी नहीं होता। तीसरा बोल क्रम से। अब यहाँ पर युगपद लेना पड़ेगा कि अपना बाल क्या होता है, पहले दर्शनोपयोग होता है फिर ज्ञानोपयोग होता है, इसलिए, लेकिन इनका युगपद होता है। चौथा बोल क्या? व्यवधान। कोई भी बीच में आर्य सब पूरे तीनों लोक और तीनों कालों के समस्त पदार्थों का एक साथ ज्ञान होता है। कोई बाधा नहीं, तो बाधा नहीं है कोई व्यवधान नहीं होता। नहीं नहीं, आप लोग बिल्कुल रटे रटाए सूत्र बोलते हैं, हमको पता है, आपको तत्वार सूत्र पूरा याद है ना। वो व्यवधान का मतलब क्या लेना है? उपसर्ग नहीं होते हो। कोई बाधा नहीं है किसी भी प्रकार की। हाँ। सूक्ष्म और दूर के सभी पदार्थ व्यवधान हाँ, रहित ये सही है। मतलब आप ना ये लगे जो आपने बोला ना वो, कि मतलब इनको जैसे कि भाई हमारे को मेरू पर्वत वगैरह दिखे, को बीच में आड़ आ गई, सामने कोई ट्रक आ गया तो हम नहीं देख सकेंगे। इनका कोई व्यवधान नहीं है। मतलब कि दूरवर्ती हो तो भी देख पाएंगे और काल से अंतरित होंगे तो भी जान पाएंगे। ये इसका व्यवधान हो गया। कितना अच्छा है, मतलब एक एक बोल को समझ के करें तो अपने को आता है। तो केवल ज्ञान की क्या हो गई है? शायब ज्ञान में। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब इसको समझाओ। शायब ज्ञान कैसा होता है बताइए, मंजुला जी बताइए। शायब ज्ञान कैसा होता है? सहाय होता है, हाँ, इंद्रियों की सहायता से होता है। इंद्रियों की सहायता क्रम से भी और क्रम से क्रम पूर्वक नहीं होता है। से होता है। और दूर अंतरिक्ष आदि पदार्थ उनको नहीं जानता है। जैसे आप टीवी देख रहे हैं और कोई सामने आ गया तो आप उसको कितना गुस्सा करके हटा देते हैं। हमको भी देखने दो। और बताओ मैं आपको, पक्षा आपके यहाँ पर सुबह अभिषेक होते होंगे और कोई भाई सामने खड़ा हो जाए तो आपको कितना गुस्सा आ जाता है। हटाओ उनको। आता ही नहीं आता। सुबह अभिषेक होता है ना। लेकिन केवल ज्ञान में ये कोई बात नहीं, कोई भी उसको व्यवधान नहीं होता। ये इन्होंने यहाँ पर बात बोली। चलिए आगे पढ़ेंगे। हाँ, करण क्रम एवं व्यवधान से रहित ज्ञान को छायोपशमिक होने में विरोध आता है। यहाँ शंका होती है कि समस्त ज्ञान केवल ज्ञानी है, क्योंकि आवरण के दूर हो जाने से अज्ञानों में उसी से निकलने वाले ज्ञान कण पाए जाते हैं, और यह ज्ञान कण केवल ज्ञान से भिन्न नहीं है, क्योंकि जीव में 5 ज्ञानों का अभाव है। यदि कहा जाए कि जीव में 5 ज्ञानों का अभाव है, यह किस प्रमाण जाना जाता है? तो इसका समाधान है कि त्रिकाल गोचर समस्त द्रव्यों उनकी पर्यायों को विषय करने वाला अक्रम भावी इंद्रिय और आलोक आदि साधनों से निरपेक्ष सूक्ष्म दूर और समीपवर्ती आदि विघ्न समूह से मुक्त केवल ज्ञान होता है। ऐसे केवल ज्ञान से व्याप्त समस्त जीव प्रदेशों में क्रम भावी साधन सापेक्ष सप्रतिपक्ष परिमित और अविशद मति आदि ज्ञानों का अस्तित्व होने में विरोध आता है। ये केवल ज्ञान से अवगत पढ़ने में थोड़ा सा विराम दीजिए। बहुत ऊंची बातें आ गई। आपको कौन कौन से ग्रंथ की बातें याद आई है और क्या क्या अपन ने समझा है? आपने पूरा पढ़ लिया है? आप बताइए। इसको पढ़ना नहीं है, रिपीट नहीं करना है। इसमें एक तो ये बताया कि 5 ज्ञानों का अभाव है, क्योंकि केवल ज्ञान है इसमें। मतिश्रुत अवधि मन पर्याय इनका ऐसे 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 के तो 5 ज्ञान का तो कम से कम एक ज्ञान तो मानना ही पड़ेगा। ज्ञान का केवल ज्ञान है, उसके उसी में सब समान। नहीं, आप अभी बोल रहे 5 ज्ञानों में लिखा भी हो 5 ज्ञान का, इसका मतलब आप नहीं समझ रहे। 5 ज्ञानों में तो 4 मति शुद्ध अवधि मन पर है, केवल ज्ञान 5 ज्ञान। हाँ, 5 का भाव है। तो ज्ञान का भाव तो पुद्गल बन जाता है क्या भगवान अनंत? नहीं केवल ज्ञान है ना उनको।
अरे पांचों ज्ञान में केवल ज्ञान आ गया कि नहीं, और आप खुद पढ़ रहे हैं अभाव है। ये तो प्रश्न है। एक्चुअली हाँ पता है मुग्धा जी, देखो ये पढ़ने वाले हैं ना सब पढ़ लेते हैं, पांचों ज्ञानों का अभाव है तो केवल ज्ञान 5 ज्ञान में आया कि नहीं आया? नहीं, ये तो प्रश्न है जी। मतिशुद्धि मन पर केवल ज्ञान आ गया। तो एक फिर मत ऐसा है हाँ कि जीव का ज्ञान, जीव जब मोक्ष आता है तो उसके ज्ञान का अभाव हो जाता है, उसके लिए इन्होंने समझा दिया। सिद्ध भगवान की अब मैं बोलना शुरू करता हूं, मधु जी आप थोड़ी देर के लिए सुनिए। द्रव्य संग्रह में गाथा आती है कि मति शुद्ध अवधि मना पर सब सामान्य ज्ञान है। अपने समय सार में भी निर्जर अधिकार की 204 205 गाथा है कि अपन देखें कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य, केवल ज्ञान, इन पांचों ज्ञानों में से अगर ज्ञान कॉमन निकलता नहीं निकलता है? निकलता ज्ञान। तो पांचों ज्ञान है कि नहीं निकलता? निकलता है। तो ये बता दिया, तो बोलते हैं ज्ञान में पांचों ज्ञान में कॉमन हो गया, तो ज्ञान तो सामान्य ज्ञान है। मतलब ये गाथा वहां भी है, द्रव्य संग्रह में भी है। सामान्य ज्ञान ही जीव का लक्षण है। न मति ज्ञान मतलब 8 चतुर्णान दर्शन, मतलब 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार दर्शन जीव का लक्षण नहीं है, द्रव्य संग्रह ग्रंथ की गाथा है। ठीक है ना? तो वहां पर भी क्या निकाला था? द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय हुआ आपका, प्रीति जी आपका हुआ ना? नहीं हुआ? हुआ। ये गाथा नंबर 6, अट्टचतुर्णान दंशन सामान्यम जीव लक्षणम वणियम वौवारा शुद्धनया शुद्धम पुनर्दंशनम नाणम। ये मतलब इसकी गाथा है, किसकी? द्रव्य संग्रह ग्रंथ की गाथा है। तो वो कह रहे हैं कि जो है ना वास्तव में देखा जाए तो समस्त ज्ञान केवल ज्ञान एक ही है, एक ही अकेले ही, कोई है ही नहीं, सब में ज्ञान कॉमन आ गया, तो इसलिए पांचों लिया। ऐसा नहीं कि केवली भगवान के केवल ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान है। पांचों ज्ञान का अभाव का मतलब क्या है कि पांचों ज्ञान में ज्ञान सामान्य है, ऐसा ये सब पद है। मति शुद्ध अवधि मन पर्य केवल ज्ञान, ज्ञान के पद है, ये उपाधि है, लेकिन ज्ञान तो एक सामान्य पद है। उसमें न मति है, न श्रुत है, न अवधि है, न मन पर्य, न केवल है। यह तो वो जानता कैसे, इस अपेक्षा से उसके भेद पड़ गए, लेकिन ज्ञान तो वास्तव में एक ही है, सामान्य ज्ञान पद है। तो उनमें मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि, ये बात यहाँ पर उन्होंने बताई। फिर उन्होंने आगे जो है जो बताई पूरी की पूरी, जो अपन ने पढ़ा था दूरवर्ती, अंतर्वर्ती, सूक्ष्म, 3 काल के गोचर पर्याप्त, उसको बात को पढ़ लिया। अब आगे 2 लाइन और पढ़ के इसको समाप्त करना है अपनी ज्ञान मार्गणा। हाँ, ऐसे केवल ज्ञान से व्याप्त समस्त जीव प्रदेशों में क्रम भावी, साधन सापेक्ष, सप्रतिपक्ष, परिमित और अविशद मति आदि ज्ञानों का अस्तित्व होने में विरोध आता है। और केवल ज्ञान से अवगत पदार्थों में शेष ज्ञानों की प्रवृत्ति भी नहीं होती, क्योंकि विशद और अविशद ज्ञानों की एक आत्मा में एक काल में प्रवृत्ति होने में विरोध आता है। और जाने हुए पदार्थ को पुनः जानने में कोई फल भी नहीं है। केवल ज्ञान से न जाने हुए पदार्थों में मति आदि ज्ञानों की प्रवृत्ति होती है, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि केवल ज्ञान से न जाना गया हो ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है। इसलिए जीव में 5 ज्ञान नहीं होते, एकमात्र केवल ज्ञान ही होता है। केवल ज्ञान होता है। और आवरण ज्ञान को तो अभी मधु जी आपको केवल ज्ञान सिद्ध कीजिए। आपने अभी पढ़ा है कि एकमात्र केवल ज्ञान ही होता है, आप सिद्ध कीजिए। क्योंकि आप जल्दी पढ़ रहे हैं इसलिए आपको केवल ज्ञान हो गया, हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं इसलिए मति ज्ञान हो गया। ऐसा है क्या? हम आराम से पढ़ रहे हैं। क्या करें, इस विषय को आज पूरा नहीं कर पाएंगे अपन, इसको बाद में लेंगे। बहुत बहुत मतलब ये इसमें प्रवचन सार की भी बातें हैं, सप्रतिपक्ष, निरपेक्ष, बहुत अच्छा विषय है केवल ज्ञान का। केवल ज्ञान क्योंकि पढ़ने में तो अभी अपन आगे आहार मार्गणा पर पहुंच जाएंगे अपन। अभी अपने को रुकते हैं अपन यहाँ पर। आज अपन ने ये कल पुनः ले लीजिए कल। हाँ पूरा लेना पड़ेगा पूरा। यहाँ तक तो थोड़ा सा पहला है वो पूरा कल पुनः ले लीजिए। ये पुनः लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो ना बहुत अच्छी बातें आ रही हैं। ज्ञान को उत्पन्न नहीं करते, जो विनाशक है उन्हें उत्पादक मानने में विरोध होता है। चलिए फिर जिन्होंने स्तुति करें क्या? हाँ रुकना पड़ेगा अपने को। ऐसा भी नहीं है क्योंकि क्षण आप लोग भी थोड़ा इसको होमवर्क की तरफ पढ़िए। उषा जी थोड़ा इसका स्वाध्याय करिए आप लोग।
जरूर करेंगे। क्योंकि ये जो ना पूरा प्रवचन सार का विषय आ रहा, प्रवचन सार का सर्वज्ञ की सिद्धि वाला न्याय का विषय, पूरा न्याय का विषय है ये, मतलब गणित का तो बिल्कुल विषय नहीं है ना। तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा विषय चल रहा है। और ये औदायिक अज्ञान और शायोक्षमिक अज्ञान था ना, वो भी एक बार फिर से मुझे समझ नहीं आया। कौन सा वाला? औदायिक अज्ञान और शायोक्षमिक लब्धि अज्ञान है ना। हाँ, तो अपन लेंगे इसको, आप मतलब धीरे धीरे हाँ लेंगे। प्लीज मुझे इस विषय पर समझ में नहीं आया। बिल्कुल अपन समझेंगे इसको, मतलब होगा तो इस केवल ज्ञान वाले सूत्र को शुरू से ले लेंगे, क्योंकि इस सूत्र में तो जितना अधिक से अधिक स्पष्टीकरण हो उतना ही अच्छा है ना, क्योंकि सर्वज्ञ स्वभाव केवल ज्ञान की जिनवाणी स्तुति कर चलते निकसी गुरु गौतम ये हम चल चली जग की जड़ता ज्ञान गति मंदिर में अज्ञान की धुन दीप शिखा जो नहीं प्रकाश हरि तो किस भांति पदार्थ लहते रहते अविचारी वेद संत कहे धनी है जिन बड़े